सो हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है। एक बार फटाफट कंफर्म करना और एक बार बताना नॉर्मल दिन से ज्यादा ब्राइट लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लाइट अच्छी खासी आ रही है। जो हमेशा आपकी शिकायतें थी कि सर चेहरे पर डार्कनेस आ रही है, आपका फेस नहीं दिख रहा ढंग से, क्या वो चीजें दूर हो गई हैं? आज थोड़ा नया सेटअप किया, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया क्लास में। स्टूडियो का सेटअप बिल्कुल चेंज कर दिया मैंने। क्या अब सिस्टम सेट हो रहा है? बताइए, मैंने कुछ जुगाड़ किया है ऐसा, तो उससे काम बन गया है मेरा। 2000 रुपए में काम बन गया, 4 लाइटें लगा के छोटी छोटी। यार क्योंकि किराए घर में रहते हैं, गरीब लोग हैं, तो ऊपर फिटिंग विटिंग फोड़ फाड़ तो सकती नहीं बाकी लोग स्टूडियो की तरह। तो 4 छोटी छोटी लाइटें लगा दी, 2 इधर 2 इधर, उससे फोकस पूरा मुंह पे ले लिया। और येलो, हाँ येलो लाइट लगाई ताकि थोड़ा मिक्सिंग ऑफ व्हाइट व्हाइट एकदम बर्फ जैसे भूत जैसे लगते थे। तो अब जाके मुझे लगता है काफी ब्राइटनेस आ जाएगी, और अब जाकर आप लोग अगर रील वील बनाएंगे तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छी खासी ब्राइटनेस, अच्छा खासा एक लुक आ गया होगा। ओवर व्हाइट व्हाइट जो जाता था वो नहीं होगा अब, और एक नेचुरल लाइट जैसा फील होगा, क्योंकि ऊपर से व्हाइट लाइट, यहाँ से येलो लाइट मिक्स होके अच्छा फील आएगी आप लोगों को भी, है ना। फ्लैश इन द कॉर्नर, हाँ वो छोटा सा, उससे वो एक्चुअली क्या ना, ब्लैक पे वीडियो बहुत सुंदर लग रहा है, वो ऐसे डिजाइन जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने जानबूझ के किया। वहां पर अपने कुछ लिखना भी नहीं होता, और वो ब्लैक पीपीटी प्लेन नहीं लगती, एकदम डिजाइन लग रहा है। जब ब्लैक पीपीटी लगाऊंगा ना यूट्यूब पे, तब तुम देखना एकदम ऐसा लगेगा यहाँ पर ऐसे रोशनी आ रही है डिजाइन जैसी, और वहां अपने लिखना नहीं होता, तो एकदम ऐसा लग रहा है पीपीटी के अंदर कुछ, इसलिए जानबूझ के इतना छोड़ा है मैंने वो। ठीक है भाई। चलिए जी, शुरू करते हैं मामला, हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज जीरो टू इन्फिनिटी की वो क्लास है जिसमें हम लोग करने वाले हैं आपके मंत्रा पीडीएफ के डाउट। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहले, गोल्डी गोल्डी लग रहे हो, अरे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। चमक आ गई चेहरे पे भाई, तुम्हारा चमक रहा है, तुमको क्या दिक्कत है बताओ। वाटर भी छोटा दिख रहा है, वाटर छोटा दिख रहा है। डाउट, मैं फाइल खोलू ना, मुझे फोन में फाइल भी देखनी पड़ेगी ना, कौन से क्वेश्चन में डाउट है। चलो पहला डाउट बताओ, मंत्रा फाइल का पहला डाउट बताओ। मैं आपके डाउट्स भी देखते रहूंगा, जो जो आप पूछोगे। मंत्रा का पहला डाउट बताओ। मंत्रा में शुरू कर रहा हूं, साइज बता देना जो तुम्हारे को कंफर्टेबल लगे, उतने में करना, मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो, मंत्रा पीडीएफ का पहला डाउट कौन सा? 38 से पहले कोई है? 38 से पहले कोई नहीं है। 38 से पहले कोई नहीं है। 38, बस बात खत्म। 38 के बाद नहीं बाबू, 38 से पहले पूछ रहा हूं मैं। 38 बोल रहे हो ना आप लोग? अड़तीस नंबर देख रहा हूं क्या है 38 में। आंसर ही गलत होगा, आप लोगों का डाउट आएगा नहीं वैसे। मंत्रा खत्म करते हैं आज पूरी पूरी। अच्छा ये 38 है क्या? इफ मार्क्स स्कोर्ड बाय नेहा, अच्छा ये वाला है क्या? यस सर लिखना एक बार। मार्क्स स्कोर्ड बाय नेहा है क्या 38 नंबर? ये देखना, इसी सवाल की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, यस, ओके 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 ओके। 30 आया, 30 अब बाद में, पहले 38 करा दूं मैं, जो लगा दिया मैंने है ना, वो लगाए थे। अब देखो अच्छा लग रहा है ना, है ना, कॉर्नर वाला बढ़िया लग रहा है, डिजाइन पे लिखना भी नहीं होता। देखो भाई 38 क्या है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे साफ साफ आपको व्हाइट पे? अच्छा दिख रहा है ना स्क्रीन क्लियर? इसमें रिवर्स कैसे? देख रहा हूँ बाबू, देख रहा हूँ। मैंने कोई देखी भी नहीं ना पीडीएफ, यार कंटेंट वाली टीम बनाती है यार ये। इफ मार्क्स स्कोर्ड बाय नेहा इज ए, एंड इफ वी हैड स्कोर्ड, इफ शी ही जो भी होगा, 34 मोर मार्क्स, देन शी वुड हैव गॉट द पास मार्क्स। ये कह रहा है ए नंबर है नेहा के, ठीक है, अभी नंबर ए है। ए में कहता है 34 मार्क्स और मिल जाते, तो कहता है इसके मार्क्स क्या हो जाते? पासिंग मार्क्स हो जाते। इफ पास परसेंट ऑफ एग्जाम इज 33%, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फुल मार्क्स ऑफ एग्जाम। वैल्यू ऑफ ए इज ऑड नंबर। ए इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, बड़ी बदतमीजी है तो यार। वैल्यू ऑफ ए इज एन ऑड नंबर, मतलब पहली बात, ए क्या है? नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है। तो ऑड और नेगेटिव दोनों है, ये एक चीज तो ये हो गई। अगर 34 नंबर और आता है तो वो पास होती। पास परसेंट ऑफ एग्जाम इज 33%, ध्यान से देखना, ठीक है। पास परसेंट कितना बता रहा है? 33% बता रहा है। अब जो 33% है, ये किसी, मान लो जो टोटल मैक्सिमम फुल मार्क्स है वो 100x मान लेते हैं, ठीक है। 100x का 33% है, तो ये 33x हो जाएगा। अगर ये 33x है, अब मेरे भाई एक चीज समझने की कोशिश करो, ये क्या है? इंटीजर है। तुम कह रहे हो ये भी क्या है? इंटीजर है। अगर इंटीजर ही इंटीजर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरे भाई ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा। हाँ सर इंटीजर होगा।
अगर ये इंटीजर है तो x की वैल्यू 1 रख सकता हूं, रख सकता हूं। अगर ये 1 हुआ तो इसको -1 होना पड़ेगा, a की वैल्यू -1 होनी पड़ेगी, होनी पड़ेगी। अगर a -1 हुआ, ये 1 100 नंबर पे प्रूव हो सकता है, 100 पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है भाई। 100 के अलावा ये 200 पर भी हो सकता है, ये 2 रखोगे तो फिर तुमको कितना लाना पड़ेगा 66, और 34 माइनस करोगे, मगर ये फिर मामला नहीं सेट हो पाएगा। मगर फिर 3 पर 300 करोगे तो 33 99, 99 में 34 घटाओगे, 9 में 4 गए 5, 65 पर भी सेट हो जाएगा। तो 300 पर, यानी 100 या 100 के ऑड मल्टीपल जब होंगे, जब यहां पर 100 के ऑड मल्टीपल आएंगे तो यहां पर इवन नंबर होगा 34, वो ऑड में से इवन जाएगा तो ऑड नंबर बनेगा, और ऑड नेगेटिव होता जाएगा। तो 100 300 वगैरह पे पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है तो 100 हम टिक लगा सकते हैं। आउट ऑफ दीज मैक्सिमम पॉसिबल 100 टिक लगा दिया। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, कमेंट्स पढ़ रहा हूं आप लोग। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताएंगे, सभी को यहां तक क्लियर हो चुका, जल्दी से बताएं, यस और नो बताओ फटाफट। अरे तुम लोग क्या है यार, 15 दिन हो गए पीडीएफ दिए अभी तक चिल्ला रहे हो, पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ रोज करते हो। टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है इसकी पीडीएफ, फ्री टू ऑल पीडीएफ थी वाली, क्या फालतू नाटक करते हो, अनअवेयर्ड। कुछ होश आज रहता नहीं है यहाँ पर। 15 दिन हो गए, आधी जनता चला रही है सॉल्व करो, आधी जनता कह रही पीडीएफ नहीं मिली। बावड़े हो क्या? पीडीएफ रखी टेलीग्राम ग्रुप में 10 दिन से, तो इस बैच में पता नहीं कब की दी हुई है, होश ही नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हो सुबह सुबह बस। चलें आगे। आपको इसके सॉल्यूशन से मतलब नहीं होना चाहिए, वो डेवलपर्स जो भी सॉल्यूशन देते हैं आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी अप्रोच से आंसर लाने, बेटा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगला डाउट बताएंगे सभी लोग, अगला पिछला जो भी डाउट है जल्दी से बताइए, आज हो जाएगी, उसके बाद इस पीडीएफ को दोबारा नहीं खोलूंगा मेरे भाई, समझो अलजेब्रा शुरू करना है मेरे को फिर। 50 नंबर, बात खत्म। 50 नंबर पे आ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है ना, अब ये 34 8 जो भी था ये। 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर। हाँ ये टाइप, अरे यार वो अभिषेक जो है यार, वो कॉल वॉल लेने के लिए है, कोई क्वेरी कोर्स वगैरह की उसके लिए है, तुम लोग यार उसको परेशान कर रहे हो, बोल रहे हैं कि सर एलसीएम वाले डिविजिबिलिटी तो हर्षल सर ने करवा दी, और अब एचसीएफ वाली हर्षल सर कराना ने नहीं कराई, तब मैंने वो करवा देना प्लीज, रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप कर रहे हैं अभिषेक को। फिर मैंने बोला भाई वो कंटेंट में ऑलरेडी आज मैं करा दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए शुरू करें मामला। चलिए 30 से क्यों बेटा, 38 तक जब पूछ रहा था तुम लोग पूछते नहीं हो, मैं क्या करूं। चलो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 46 94 150 लीव सेम एलिमेंट। डिफरेंस वाला दिया होगा, सॉल्यूशन क्या दिया, डिफरेंस में दिया है क्या सॉल्यूशन? डिफरेंस बोला होगा आपस में करने को, डिफरेंस कर लो, हाँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया। देखो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इधर देखना, इन क्वेश्चंस में काम आती है, मैंने कुछ कुछ चीजें छोड़ी हुई थी इसीलिए, देखना देखना, समझा रहा हूं बाबू, इधर देखना, देखो। जब भी आप एचसीएफ की बात करते हो, किसकी बात करते हो, एचसीएफ की बात करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बातें करते हो, बेटा अप्रोच समझा रहा हूं, शांति से बैठो, वही बता रहा हूं मैं। जब भी आप एचसीएफ की बातें करते हो, एचसीएफ कैसे ट्रीट होता है देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैं बोलता हूं आपको 15 45 और 60 के एचसीएफ की बात करूं, आप क्या बोलोगे सर एचसीएफ का कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मैं बोलता हूं इन तीनों के आपस में डिफरेंस के पेयर्स बनाओ। 45 में 15 गया 30, 60 में 15 गया 45, और 60 में 45 गया 15, तब भी एचसीएफ 15 ही आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। 21 24 36 तीन नंबर ले लिए, एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। इन तीनों के डिफरेंस के पेयर्स बनाओ, 21 24 का 3, 24 36 का 12, 36 21 का 15, इनका एचसीएफ भी कितना आएगा? 3 आएगा। फोकस हिल रहा है। अब नहीं हिलेगा, ठीक है, अभी हो जाएगा सेट, रुको, हो गया सही। नहीं हुआ सही, अब हो जाएगा, टाइम लगता है, अरे 1 मिनट तो लगेगा, अभी अभी हो जाएगा, सेट हो जाएगा, हो गया ना अब तो। अरे टाइम तो लगेगा ना यार, फोकस यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, थोड़ा टाइम तो लगता है, रुको मैं सेट और करता हूँ, रुको 1 सेकंड।
फार फोकस कर देता हूं, रुको, अब नहीं हिलेगा, अब बोर्ड पे रहेगा, फोकस मेरे पे नहीं आएगा, ठीक है, फार फोकस कर दिया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, तो हमने देखा ए बी सी 3 नंबर है, उनका जो एचसीएफ है, उनके डिफरेंसेस के अगर पेयर बन रहे हैं तो उनका एचसीएफ भी वही आ रहा है। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एसएससी वाले बच्चे भी जिस प्रॉपर्टी से कांपते हैं वो प्रॉपर्टी प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल है। आज थोड़ा मजा आ रहा है ना आप लोगों को, थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है और लाइटिंग थोड़ी सी येलो येलो हो गई है, थोड़ा अच्छा एकदम बोलते हैं ना भक्ति में हो गया माहौल, आज थोड़ा वैसा लग रहा है ना क्लास, मुझे खुद को देख के अच्छी काफी एनर्जी आ रही है कि गुड एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी लाइट है ना। व्हाइट में इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही, इसमें मुझे काफी पॉजिटिव ऑरा फील हो रहा है क्लास का, राइट। चलिए मेरे भाई, एबीसी अगर इन तीन का आपको एचसीएफ निकालना है तो एबीसी का एचसीएफ निकाल लो, चाहे ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी का एचसीएफ निकाल दो। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूं आपको ए बी सी का एचसीएफ, मान लो एच इसका एचसीएफ है, ठीक है, तो क्या ये कहा जा सकता है अगर ए का एचसीएफ एच है तो ये एच एक्स एच वाई और एस जेड रहे होंगे, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एक फैक्टरी तो होता है एचसीएफ, तो फैक्टर से कुछ मल्टीप्लाई होके ही आएगा, कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा, कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा। जब इनका डिफरेंस निकालोगे कितना होगा, कितना निकालोगे, कितना निकालोगे, तब भी आप देखोगे तो आपका कॉमन फैक्टर अगेन एच ही बन के आएगा। इसीलिए चाहे नंबर्स ले लो चाहे उनके डिफरेंस ले लो, एचसीएफ हमेशा सेम होता है। अब थ्योरेटिकली अगर मैं इसको आपको पढ़ाता ना तो आपको समझ नहीं आता, मगर क्वेश्चन देखने पर अब आपको इसकी फील समझ में आएगी। समझ में आ गया तो यस सर लिखो, ये एचसीएफ की प्रॉपर्टीज में डाल देना। अब वहां पर अगर ये पढ़ाता आप बोलते सर ये क्या है, इसका क्या यूज होगा, अब आपको यूज समझ में आ गया। जो एबीसी का एचसीएफ है वही ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, इनके डिफरेंस के जो पेयर बन रहे हैं उनका भी एचसीएफ वही होगा। क्लियर है, समझ आ गई बात। चलिए मेरे भाई अब आते हैं आपकी शीट पे। तो मेरे भाई अगर यहां पर देखा जाए, क्या कहता है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 46, 94, 158 और लीव्स सेम रिमाइंडर, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है। तो अगर आप देखोगे चाहे तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो, इन तीनों का एचसीएफ निकालना थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है तो कुछ भी आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे इसने दिया भी है। अगर आप ध्यान से देखो कि भाई ये तीनों इस तरह से होंगे तो इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लो, एक ही बात हो जाएगी और आपको नंबर भी मिल जाएगा। हमने यहां पर देखा 46, 94 गैप कितना है 48, यही मैं समझ आ गया, आपको समझ नहीं आया होगा ना वहां पे। 58 और 6 64 और ये कितना हो जाएगा 112। अगर इनका एचसीएफ निकालोगे 16 आ जाएगा, मतलब 16 वो नंबर है जो इन तीनों में भाग लग रहा है, यानी 16 ही वो नंबर होगा जो इनमें अगर भाग लगेगा तो एक कॉमन रिमाइंडर छोड़ रहा होगा। 16 दूनी 32, रिमाइंडर बचा 14, 16 पंजे 80, 14, 16 नंबर 144, 14। उम्मीद करता हूं अब से ये वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे कि सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो हमने डिफरेंसेस का देखा, डिफरेंसेस हमको पता लग गया 16 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इनको आपस में कॉमन में काट रहा है, तो यहां पर भी 14 रिमाइंडर छोड़ देगा, 16 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरा वेट पता नहीं क्यों अचानक से गिरना शुरू हो गया, सारी पैंट पजामे सब ढीले हो गए मेरे, अचानक से मेरा वेट गिरना शुरू हो गया आजकल, पता नहीं क्या हुआ है, शायद ये जो पानी वाली थेरेपी चल रही थी अब काम करना शुरू हो गई है, खतरनाक तरीके से वेट गिर रहा है। मेरे कपड़े सारे ढीले हो गए, मैंने ऐसे एक एक महीने पहले टाइट लिए थे कपड़े, इतने ढीले हो गए मेरे, इतने ढीले कपड़े पहन रहा हूं मैं, ये देखो इतने ढीले हो गए मेरे कपड़े, ऐसे पड़े मेरे कपड़े, इतने ढीले पड़े मेरे कपड़े भी। हाँ मतलब मैं दिन में 2 रोटी खा रहा हूँ और सिर्फ पानी पीते रहता हूँ पूरे दिन, वही हुआ है मेरे साथ में, एकदम हालत खराब हो गई है। 52, 39, 49 बेटा सारे डाउट हैं तुम्हारे, 39 पे आ रहा हूँ बाबू देखना, 49 में देख ले क्या 49 में क्या डाउट है, चल 49 में देख लेते हैं बच्चों डाउट है। देखो ये 49 वाला बच्चा एक्स हाईएस्ट नंबर है, मतलब एचसीएफ की बात होने वाली है, एलसीएम की बात नहीं होगी। जब भी लोएस्ट की बात होती है तो एलसीएम की बात होती है, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ की बात होगी। विच डिवाइड्स इतना लीव्स रिमाइंडर 3 to 4 रेस्पेक्टिवली। एक हाईएस्ट नंबर जो 63, 112 और 154 को डिवाइड लगाए, रिमाइंडर इतना है। रिमाइंडर इतना आने का मतलब है फालतू का इतना एक्स्ट्रा नंबर है, इतना कम कर दूंगा 3 तो ये 60 बार जाएगा पूरा, पर 3 रिमाइंडर आ रहा है 3 फालतू है,
यहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा तो 2 फालतू है, वहां पर 4 रिमाइंडर आ रहा 4 फालतू है। बेटा ये सवाल हो जाना चाहिए था। 60, 110, 150 आ गया है। इन तीनों में ही एक कॉमन नंबर बताओ जो डिवाइड लगाता है। आई थिंक वो नंबर 10 से लग जाएगा तीनों में डिवाइड, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। दिस वाज समथिंग वी कॉल एज इजी क्वेश्चन। चलें आगे। और डाउट 39 बता रहा है बच्चा, पूछ लो, खत्म करो यार ये शीट, रोज 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 इस शीट की इतने गुण गाते रहते हैं हम। एलजेब्रा की शीट बनी पड़ी है मेरे पास, पता है एलजेब्रा की शीट बन के आ गई, चैप्टर पढ़ाया नहीं उससे पहले शीट बन के आ गई है। अब एलजेब्रा भी कराना है इसके बाद शुरू। 39, बस आज एंड ऑफ दिस चैप्टर है, फिर एलजेब्रा शुरू होगा। भी ये बहुत हो गया, बहुत दिनों से चैप्टर चल रहा है वाला। क्या है भाई 39 में डाउट? ओए कौन है 39 वाला डाउट? फालतू डाउट पूछ रहा है पप। नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू सोनिया इज √6। अब बोलेगा सर √6 कैसे दे सकते हैं? हाइपोथेटिकल सवाल है, घबरा मत, ठीक है मेरे भाई। सर एलसीएम में ऐड करते हैं एचसीएफ में माइनस क्यों? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम में ऐड एचसीएफ माइनस कहां बोला मैंने? हमको ये देखना होता है रिमाइंडर कहां है कहां नहीं है, बस वो देखना होता है। रिमाइंडर हटा के रिमाइंडर लिया, क्या दिक्कत है? ऐड ऐड माइनस का एचसीएफ एलसीएम से रिलेशन नहीं है, ये है कि रिमाइंडर मतलब फालतू का नंबर। नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू सोनिया इज √6, नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू करण इज x। प्रोडक्ट ऑफ सोनिया एंड करण क्या क्या हो सकता है? √6 इंटू एक्स हो सकता है। x की वैल्यू क्या है मेरे भाई? x की वैल्यू है इर्रेशनल। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। कह रहा है इसमें से क्या क्या वैल्यू ले सकता है? वो √6 था, वो समथिंग x था, वो भी इर्रेशनल था। तो ये 6 हो सकता है। हाँ भाई अगर वो √6 हो गया तो √6 इंटू √6 हो जाएगा। 9 लाने के लिए क्या होगा भाई? देखो ना कितना आसान है। एक √6 पिछली बार कराया था ऐसा सवाल, इनटू में क्या है? x है। क्या क्या आ सकता है? √6 इंटू √6 6 आ जाएगा। हाँ √6 और यहां पर कुछ और कर दूं, जैसे कि मान लो √3/2 कर दूं तो √9 भी आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 3/2 रख दो। √11 लाना है तो √11 भी ले आऊंगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 11/6 लिख दो। कुछ भी लिख दो, ऑप्शन ABC कुछ भी आ सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बन सकता है। ठीक है भाई। 32 सारे डाउट है तुम लोगों के बेटा, तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, मजे मजे मार रहे हो। लोगों के 8-8 10 डाउट, तुम्हारे लगभग हर सवाल में डाउट आ रहा है। 32 किसका डाउट है जरा देखें। शाबाश, कौन है 32 वाला? शक्ल दिखा अपनी भाई, कौन है 32 नंबर वाले की शक्ल देखनी है मेरे को बस। 31, 32 खुशी दीदी, खुशी दीदी आपका डाउट है? एक मंजरी का 31 भी डाउट है, क्या बात है। नंबर ऑफ बॉयज मैं करा दूंगा सारे, बट पढ़ाई वढ़ाई नहीं की तुम लोगों ने। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज 24। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू प्राइम नंबर। टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल आर मोर देन 30 लेस देन 37। 30 से ज्यादा 37 से कम, यानी लड़कियां 6 से ज्यादा होंगी ताकि सम 30 से ज्यादा हो जाए। सम 37 से कम होना चाहिए, नहीं लड़कियां 13 से कम होनी चाहिए। 6 से 13 के बीच का प्राइम नंबर 7 और 11 दो ही नंबर हो सकते हैं। नेचर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ये 24 तो ये 7 31 हो सकता है, ये 24 और ये 11 35 हो सकता है। कितने तरह के फैक्टर बन सकते हैं? ऑड बन सकता है 5, हाँ। इवन बन सकता है, हाँ। प्राइम फैक्टर हो सकता है, हाँ। कंपोजिट फैक्टर हो सकते हैं। कंपोजिट फैक्टर नहीं आएंगे, 1 5 7 आ रहे हैं। एबीसी, एबीसी आंसर बन रहा है क्या? आंसर ए दिया है, नहीं नहीं आंसर गलत है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसके आंसर ऑड नहीं आएंगे, 1 5 7 35। अच्छा इवन मैंने क्यों लगाया है? ऑड और प्राइम दोनों आएंगे, ठीक है ना। 1 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 31 आ रहा है, 35 आ रहा है। ये सब फैक्टर हैं, ऑड और प्राइम दोनों ही तरह फैक्टर आएंगे। ठीक है, जिसने भी बच्चे ने पूछा था ए और सी इसका आंसर कर लेना। बाकी लोगों ने डाउट क्यों नहीं पूछा, आई डोंट नो। ए एंड सी आएगा, ऑड भी आएगा, प्राइम भी आएगा। करेक्शन करके नन ऑफ दीज आंसर लगा लेना इसका, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? एक प्राइम तो होता नहीं बेटा, 5 तो होता है, 7 तो होता है, 31 तो होता है, वो भी तो पॉसिबल फैक्टर है ना, इसीलिए। ठीक है, चलें आगे। ऑल का कंबाइंड थोड़ी पूछा था, पॉसिबल पूछा था ना सब। देख लेते हैं, रुको एक सेकंड, क्या बोल रहा है वो। नेचर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन द स्कूल इज, अच्छा सबका पूछा है क्या? मुझे लगा पॉसिबल पूछा, फिर ठीक है। सबका पूछा, मुझे लगा पॉसिबल नंबर ऑफ वो पूछा, ठीक है। सबका पूछा तो ऑड ही होगा फिर। मुझे लगा था पॉसिबल लिखा हुआ है, पॉसिबल नहीं लिखा हुआ। नेचर ऑफ ऑल पूछा है तो ऑल का मतलब फिर ऑड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा पॉसिबल पूछा है, अगर पॉसिबल पूछता तो ऑड और प्राइम दोनों होता। ओके, नेक्स्ट डाउट प्लीज।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट डाउट क्या है, अगला डाउट बताओ। 59 से पहले कोई डाउट? रिजवान शांति, अंजलि 54, 54 से पहले 52, 52 से पहले लास्ट कॉल है, फिर मेरे को मत बोलना सर डाउट रह गया मेरा। 52 से पहले कोई है? 52 से पहले कोई है? लास्ट पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी। 42, 51, मैं अभी रुको, दिव्यांशी 42 बोल रही हैं। 38 डाउट है सुगंधा का। यार बहुत डाउट लिख रहे हो तुम यार, करे नहीं है तुम लोगों ने। कौन सो रहा है क्या? ये कौन है बेवकूफ इंसान 38 पूछ रहा है? अभी तो कराया है। सो रहा है क्या भाई? 10 मिनट पहले कराया 38 यार। सो रहा है क्या? चलो आगे, सो मत भाई क्लास में। 38 के आगे 42। चलो अब नहीं फालतू डाउट नहीं, नींद में बैठे हैं, अभी अभी कराया है, 42 करेंगे ठीक है ना। लीस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स हुज फैक्टर्स आर दिस एंड दिस। एक फैक्टर तो आ रहा है एक्स क्यूब वाई की पावर 5, एक आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटे से छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकलेगा, वाई स्क्वायर वाई की पावर 5 में कितना निकलेगा? लीस्ट कॉमन तो यार कुछ भी हो सकता है यार इसमें से। वाई लीस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर्स ऑफ एलसीएफ क्यों पूछा है इसने? हाईएस्ट कॉमन होता है, यहां पर लीस्ट कॉमन पूछा है, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में से एक्स भी हो सकता है। नहीं यार ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा। मैं दोनों का बताता हूं, लीस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता, वो तो एक भी लिख दो, एक भी लीस्ट कॉमन हो जाएगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता, या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों चीज बता दे रहा हूं, डोंट वरी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब वाई की पावर 5। अगर एचसीएफ की बात करूंगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई की पावर 5 में कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये एलसीएम और एचसीएफ हो जाएंगे, दैट्स इट। सॉल्यूशन में एलसीएम लिखा, ठीक है ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट 52 51 बता रहे हैं आप लोग। 51, चलो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाय 20 22 28 रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इन ऑल द केसेस। यार एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जिसमें क्या हो गया? ओके प्रियंका, हमसे बोला गया है, आप ही का फोन था ना कल शाम को, 20 22 और 28 से डिवाइड लगाना है, मैंने कहा लगा देंगे। रिमाइंडर हमेशा कितना आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर, चाहे वो 20 से भाग का है, चाहे 22 से भाग का है, चाहे 28 से भाग का है, रिमाइंडर हमेशा कितना लाएगा? वो 3 लाएगा। तो जब तीनों से ही उसमें भाग लग रहा है तो तीनों का कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। लीस्ट का मतलब इशारा एलसीएम की तरफ पहले ही हो रहा था। अगर 20 22 और 28 की बात करूं, ये क्या है? डाउट नंबर 50। बेटा तू पहले क्यों नहीं बोलता टिंकू, तू सोता रहता है क्या बीच बीच में? 20 22 28 की बात करूं, इनका एलसीएम निकालना है, राइट? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 10, 2 × 11, 2 × 2 4 7 28। तो दो तो सब में से आएगा ही आएगा, एक दो यहां से मिल जाएगा, बचेगा 5, और यहां से 7 पंजा 35 × 11, इतना बड़ा एलसीएम आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, रिमाइंडर है तो इसमें +3 जोड़ देना, नंबर आ जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है तो 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिस वजह से 3 रिमाइंडर आया था। ये सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बताओ, 50 नंबर। बेटा बहुत, इसको पकड़ के लाना एक बार इसको। कौन है 50 पूछ रहा है जो? हिल गया है क्या भाई? अभी तो, या क्या करते हो तुम? अभी तो पता है 2 मिनट पहले।
सेम क्वेश्चन 50 नंबर, फिर 50 नंबर पूछ रहे हैं। चल आगे भाई, अगला बताओ, डाउट बताओ। सेम सेम डाउट दो बार मत पूछो यार, अभी तो बताया 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। अगला डाउट, वो नींद में, 2-4 बच्चे नींद में आए आज। 54, 52, ऐसे पढ़ा रहा हूँ प्यार प्यार से ऑफलाइन की तरह, डाउट 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 ले लेके, तुम फिर भी परेशान कर रहे हो, बताओ मेरे को यार। 52, m is the least number which when divided by 4, 6, 8 leaves remainder 2 in each case। ठीक है, m अभी तो बताया, यही वाला क्वेश्चन हो गया। 4 से भी डिवाइड, 6 से भी डिवाइड, 8 से भी डिवाइड, मतलब 24 हो गया। मगर रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है तो नंबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया। नाउ इफ इट इज डिवाइड बाय 16 गिव्स नो रिमाइंडर। अब देखो 26 के साथ में एक ऐसा नंबर लाना है जिसको m को अगर हम 16 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर ना आए। 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ना आए मतलब ऊपर कोई मल्टीपल लगा हुआ होगा। जब मैं 16 से इसका भाग लगाऊंगा तो 26 के अंदर एक तो 2 छुपा हुआ है, फिर भी एक 8 का फैक्टर आगे और लाऊंगा, तब ये 16 कट के पूरे 16 से कटेंगे। मतलब 26 गुणा 8 हमारा नंबर कितना हो जाएगा? 208 हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, उन तीनों को डिवाइड लगाना था, 24 एलसीएम आ गया था, 2 एक्स्ट्रा लगाया, रिमाइंडर जोड़ा तो 26 आ गया। अब 26 में 16 का तो लगेगा नहीं, तो 26 टाइम समथिंग होगा, उसमें लगा दो 16 का। मिनिमम रखना है, रिमाइंडर 0 आ जाए। 26 के अंदर 2 तो ऑलरेडी है, 8 और चाहिए ताकि 16 से डिवाइड लग जाए। 26 इंटू 8 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल डाउट बताएं। 64 से पहले कोई डाउट है? 64 से पहले कोई डाउट? 54, ओके। कौन है यार ये? दिमाग ही खा रखा है। हाँ जी, 54 नहीं, 39 नहीं होगा। अब सोते रहो। क्यों 39? कितनी बार मैं बार बार बैक बैक अब 39 नहीं होगा, 54 पे आएंगे। अब आगे चलेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। बार बार नहीं तो जगते रहेंगे, बीच में कोई ना कोई आता रहेगा, हमारा टाइम खराब होगा, हम नहीं करेंगे। 54 पे आएंगे बच्चा लोग, ठीक है? क्यों लेट आओगे यार, पौन पौन घंटा क्लास स्टार्ट हो गए, फिर नहीं हो, ऐसा नहीं होता है ना। 54 पे आएंगे बच्चा लोग, देखेंगे क्या है। लीस्ट पॉसिबल नंबर कम से कम बताना है, ओके। विच वन डिवाइड बाई 17 लीव्स रिमाइंडर 3, डिवाइड बाई 6 इट लीव्स रिमाइंडर 2। 17 से डिवाइड लगा रहे हो, मान लो x टाइम्स आता है, रिमाइंडर 3 आता है। जब इसमें 6 का डिवाइड लगाता हूं, 6 का लगाऊंगा, मान लो 6 टाइम y टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ये दोनों एक ही चीज का नंबर बता रहे हैं, नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, एक ही चीज है। 17x प्लस 3 जो है 6y प्लस 2 के बराबर है। क्लियर है बात? ये 17 में x जोड़ लो, ठीक है, ये बराबर हो गई चीजें। तो मेरे भाई 6y माइनस 17x बराबर 1 बोल सकता हूं? प्लीज चेक कर लीजिए, क्या मैं 6y माइनस 17x बराबर 1 बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि y की वैल्यू 3 कर दो, x की वैल्यू 1 कर दो, तो 18 में 17 के 1 हो जाएंगे। क्या ये नंबर 17 और 3 20 बन रहा है? क्या ये नंबर 6 थे 18 और 2 20 बन रहा है? क्या लीस्ट पॉसिबल नंबर हमारा 20 आ जाएगा? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, एकदम प्यार से आंसर आने वाला सवाल था। क्लियर टू एवरीवन मेरे भाई? यस सर लिखो फटाफट जल्दी से, शाबाश। 56 से 60 एपी का क्वेश्चन। एपी का क्वेश्चन अभी के लिए मैंने बोला था छोड़ देना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चिंता मत करो, हमने इसमें डाल दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा के बाद पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, क्वेश्चन और इंक्लूड कर पाऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टेंशन मत लेना, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चिंता मत करना, उसका डाउट मत पूछना। मैंने पहले बोलता एपी को आप साइड में छोड़ देना, उसको अटेम्प्ट भी मत करना अभी के लिए। डेवलपर ने डाल दिया, मैं एपी थोड़ा रुक के पढ़ाऊंगा, शुरू में एपी नहीं पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है बच्चा? 64 सर प्लीज, क्वेश्चन नंबर 57, ओके। अरे यार तू, अभी बोल रहा हूँ एपी छोड़ दे यार, फिर वही डाउट पूछ लिया यार, क्या है यार, कुछ बच्चे तुम लोग सो जाते हो क्या बीच बीच में मेरे भाई, बोलते बोलते? हाँ जी, अगला डाउट क्या है? अगला डाउट क्या, जल्दी से बताना, शाबाश। गजब नींद में रहते हैं कुछ लोग यार, मतलब बोल रहा हूँ एपी जितने एपी ले। 64 5 6 9 भर भर के 64 से डाउट शुरू हो रहे हैं भयंकर तरीके से। देखें क्या 64 पे यार, 64, अच्छा जी, क्या है भाई 64?
इफ वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 9, ओके। रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 6 इज 3, ओके। इनमें से कौन सी बात सही है? अच्छा जी, ये कह रहा है एक्स वाई जेड का सम 9 है, ओके, और ए बी सी बाई 6 किया तो 3 आया रिमाइंडर, कौन सी बात सही है? अच्छा, व्हेन डिवाइड बाय a बाय 6 वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू x, व्हेन वी डिवाइड b बाय 6 वी गेट रिमाइंडर बाय y, व्हेन डिवाइड बाय 6 वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है। जब इन तीनों को डिवाइड करूंगा तब भी यही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको 6, इसमें से कौन सी बात सही हो सकती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों दी इसने? क्वेश्चन पूरा क्या है? अगर a बाई 6 दिया है तो रिमाइंडर नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। देखो समझा देता हूं कहने क्या मतलब है। एक तरफ बोलना चाह रहा है वो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। अगर आपको याद हो, रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइड बाय 6 इज 3, इसका मतलब क्या होता था? रिमाइंडर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, आपको याद है? सर समझ नहीं आया, हाँ वो अधूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को ये, डोंट वरी अबाउट इट, इक्का तो एरर हो सकते हैं। हमको बोल रहा है, आपको याद है रिमाइंडर में प्रॉपर्टी पड़ी थी, एक तो एडिटिव प्रॉपर्टी, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अगर ए बी और सी तीनों का एडिशन का निकालना है तो ए का रिमाइंडर प्लस बी का रिमाइंडर प्लस सी का रिमाइंडर निकाल लो, याद है? अच्छा जी, जब ए को 6 से डिवाइड किया तो एक्स आएगा, बी को 6 से किया तो वाई आएगा, सी को 6 से किया मान लो जेड आता है, ठीक है। तो जब तीनों को 6 से करूंगा तो कितना आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। इसको 6 से करोगे वही आएगा, राइट। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 6 को, इसको 6 से डिवाइड करोगे, ये कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। 9 में जब 6 का भाग लगाऊंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कट कर दो और ये डाल दो, इनमें से कौन कौन सी बात सही है। आपको ये तीनों ही सही करने पड़ेंगे, तभी जाके ये कंडीशन प्रूव होगी। कहने का मतलब ये था, क्योंकि एक्स वाई जेड अगर रिमाइंडर आ रहे हैं, रिमाइंडर्स का सम किया 9, उसमें फिर से 6 का भाग लगाऊंगा, तभी रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीनों स्टेटमेंट की करेक्टनेस हमने चेक की है, प्रॉपर्टी समझ में जानी चाहिए, और इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन एक वर्ड गलत लिख दिया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत शानदार था ये। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? नहीं राजवीर, जितना पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट होगा। एक्स आया, वाई आया, जेड आया, तीनों में फिर अगर ऐड करके हम लोग 6 का भाग लगा रहे हैं, 9/6, रिमाइंडर 3 आ रहा है, वही हमको क्वेश्चन में वेरीफाई करने को दिया है। अगला क्वेश्चन 66 डाउट था क्या, या 65 था? क्या डाउट था? 65 भी डाउट होगा, है ना? 3x प्लस वाई डिवाइड बाई 9, कोशेंट कम्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, कोशेंट इतना आ रहा है, फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देख, 3x प्लस वाई को अगर 9 से डिवाइड कर रहा है तो कह रहा है कोशेंट 3 आएगा, साथ ही साथ में कुछ रिमाइंडर भी आता है, जनरली ऐसा ही होता है ना। कोशेंट 3 आ रहा है मतलब 9 3 27 हो गया, प्लस समथिंग कुछ हम लोग कहते हैं रिमाइंडर वगैरह, अगर आएगा तो आएगा। हमसे पूछ रहा है एक्स की हाईएस्ट वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा भाई एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकल सकती है भाई? 3x प्लस वाई है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 3x प्लस वाई को जब तुम 9 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तुम कहते हो कोशेंट आ रहा है 3, 9 से डिवाइड 3x प्लस वाई, कोशेंट तुम कहते हो 3, यहां पर कुछ कुछ होगा और एक रिमाइंडर r आएगा, ठीक है। इस रिमाइंडर की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेके 8 तक हो सकती है, क्योंकि 9 का भाग खा रहे हो तो ये भाई साहब 0 से लेके 8 तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमको x की हाईएस्ट वैल्यू बतानी है। हमको पता है 3x प्लस वाई की एक वैल्यू हो सकती है मिनिमम पे 9 के 27 प्लस 0, x बराबर 27 माइनस वाई डिवाइड बाई 3 हो सकती है एक वैल्यू। एक हो सकता है 3x प्लस वाई बराबर 9 के 27, और ये रिमाइंडर में एक 8 भी आ सकता है एक दिन, तो x की वैल्यू 35 माइनस वाई डिवाइड बाई 3 भी हो सकती है। इन दोनों में से एक आंसर आ सकता है, क्योंकि हमारे को चाहिए हाईएस्ट वैल्यू। ऑब्वियसली यो वाली वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वो माइनस वाई बाई 3 तो सेम है, यहां 27 है वहां 35 है। पहला आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन था कि 0 से लेके 8 तक रिमाइंडर आ सकता है। जब भाग 9 से लग रहा है तो रिमाइंडर 9 नहीं होगा, हाईएस्ट आने के लिए इस 8 को मैंने यूज किया, 0 वाले को नहीं किया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलें आगे। यही आंसर होगा इसका, ठीक है। 66 भी डाउट होगा, सब डाउट है तुम्हारे हैं लाइन से।
क्यों? रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती, बचपन में स्कूल में गए, पैसा लगा, भाग लगाना नहीं सीख पाए। देखो 63 को x प्लस 5 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू। अबे यार 63 को x प्लस 5 से डिवाइड किया, कुछ यहां पर आया होगा, जो रिमाइंडर आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कब पॉसिबल है कि तुम किसी चीज का 7 का भाग लगाओ और रिमाइंडर 7 ही आ जाए? तब पॉसिबल है। सिखाई हुई चीजें याद करो। 3 से भाग लगाया, रिमाइंडर 3 ही आ गया। कैसे पॉसिबल है? जब 3 का भाग 1 में लगाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 में लगाऊंगा 2 आ जाएगा। याद आ गई बात? जब 0 बार भाग लग रहे थे तब ऐसा हो रहा था। अगर आपको मेरी बात याद आ रही हो, 63 को x प्लस 5 से लगा रहा हूं, रिमाइंडर इज इक्वल टू, अच्छा रिमाइंडर डिविडेंड के बराबर ही उठ के आ जा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। x की पॉसिबल वैल्यू पूछी है, x 10 का मल्टीपल है, लेस देन 70 है, हमसे ये पूछा गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं जो x प्लस 5 है, ये जो है ज्यादा संख्या में भाग लग रहा है, 63 से बड़ी संख्या का जब भाग लगेगा तब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि 63 से बड़ा 65 का भाग लग गया तो 0 बार लग के रिमाइंडर फिर से वही 65 में लगा रहा हूं, 63 आएगा। फिर भी ये नहीं आ पाएगा कभी भी। ये डिविडेंड नहीं, डिविजर होगा, इज इक्वल टू डिविजर करना पड़ेगा। ठीक है, डिविजर। ठीक है, नहीं अच्छा डिविडेंड लिखा था ना, सही लिखा था, एक सेकंड। ठीक है, बात समझ आ रही है? 65 का भाग जब तुम्हारा 0 में लग रहा है, यहां पर सॉरी 63 है ना, डिविज क्योंकि डिविडेंड लिखा हुआ था। ठीक है, 65 का भाग लगा रहा हूं 63 में, 0 बार जाएगा तो तुम्हारा 63 ही रिमाइंडर बच जाएगा। ये जो डिविडेंड है तुम्हारा, बार बार डिविडेंड ही तुम्हारा रिमाइंडर तब बनता है जब कोई बड़ी संख्या का भाग लग रहा है उस संख्या में, तो वो 0 बार जाता है और जिसमें भाग लग रहा है वही पूरी तुम्हारी क्या हो जाती है? रिमाइंडर हो जाती है। तो 63 में अगर x प्लस 5 का भाग लग रहा है तो x प्लस 5 को 63 से बड़ा होना पड़ेगा, x को 58 से बड़ा होना पड़ेगा, x की वैल्यू 60 यहां से उठ के आ जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू 58 से ऊपर चाहिए, 70 से नीचे है तो, और 60 और 10 का मल्टीपल है तो ओनली पॉसिबल इज 60, क्योंकि 58 से बड़ा 10 का मल्टीपल और 70 से नीचे 10 का मल्टीपल इकलौता 60 ही होता है। बहुत ही सुंदर सवाल था। आगे चलेंगे, अगला सवाल डाउट बताइए प्लीज। नेक्स्ट डाउट प्लीज। 73 से पहले कोई? 74 नहीं, 73 से पहले कोई? 69 से पहले कोई? ओके 69। If we divide x by 17, we get the remainder equal to 4. Then to make the x plus y complete division by 17, find the value of y from given option. अरे यार, ये x है, 17 से भाग मान लो a बार जा रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। x प्लस वाई एक नंबर है, यानी 17a प्लस 4 प्लस वाई दिया हुआ है। दिया हुआ है भाई, अच्छा जी। जब इसको तुम 17 से भाग लगवाओगे, तुम कहते हो कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, y की वैल्यू बता दो। मैंने कहा 17a में 17 पूरा जाता है, हाँ सब जाता है। 4 प्लस वाई में 17 का भाग लगवाना है, y को तुम 13 रख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, y को तुम 13 रख लो, इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। ये किसने पूछा डाउट? ये कैसे डाउट आ रहा है भाई? ये डाउट कैसे पूछ रहे हो भाई? कुछ भी पूछ रहे हो अड़ंग बड़ंग उठा उठा के। नेक्स्ट डाउट प्लीज। थोड़ा करके आते घर से, फिर फालतू डाउट पूछ रहे हो यार। थोड़ा घर से कर करा क्या हो यार, ये तो फर्जी का डाउट पूछा है। कराया था क्वेश्चन मैंने, घर से करके नहीं आए हो भाई जिसने डाउट पूछा है। ये जबरदस्ती पूछ रहे हो तुम डाउट। 70 फिर 75, घर से सॉल्व करके आया करो भाई, ऐसे हवा में आके मत पूछा करो। 64 को 13 से डिवाइड कर रहा, सॉरी 64 को 13 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो रिमाइंडर जो आ रहा है 64 को 13 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा? 12 आएगा। 12 तुम्हारा क्या आ रहा है? इसका रिमाइंडर आ रहा है, विच इज इक्वल टू डिविजर ऑफ x प्लस 5। x प्लस 5 का डिविजर है 12। ओके, इन दिस केस रिमाइंडर कम्स इज इक्वल टू 9। जो रिमाइंडर आ रहा है वो 9 आ रहा है। ओके, बट इफ वी इंक्रीज द डिविजर बाई 3, डिविजर को मैं क्या कर दूं, 12 की जगह 15 और यहां पर रख दूं x प्लस 5,
तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 0। यानी जो x प्लस 5 है वो 15 का मल्टीपल है। पहली बात तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x पूछी है। x प्लस 5 15 का मल्टीपल 29 15 का मल्टीपल होता है नहीं। x प्लस 5 15 का मल्टीपल, x प्लस 5 15 का मल्टीपल, x प्लस 5 15 का मल्टीपल, एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, x प्लस 5 यानी 45 में जब 12 का भाग जाएगा तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए। 12 36 और 9 45। डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दैट वाज इजी यार, टफ था क्या बेटा? डिवाइड तो लगवा रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? डिविजन डिवाइड में कंफ्यूज जाते हो क्या? क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, अगला डाउट 73 से पहले कुछ 73 4 5 चलो देखते हैं क्या करके आए। 73 डाउट है, 74 डाउट है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पे होगा ये। ठीक है ठीक है, देखो कह रहा है 80 की पावर 364 डिवाइड बाई 81, रिमाइंडर कितना होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 4 में 5 का भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 बार। 16 में 5 का रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा क्या? हाँ भाई 1 आएगा। हमेशा चेक कर लो, चेक कर लो, हमेशा चेक कर लो। 4 की पावर 3 64/5, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। फिर 4 256 में 5 का लगाऊंगा, कितना आएगा रिमाइंडर? 1। इस तरह से अगर आप देखोगे 4 की हर इवन पावर पर 4 की पावर 2/5, रिमाइंडर 1। 4 की पावर 4/5, रिमाइंडर 1। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर की इवन पावर अपॉन जब उस नंबर को एक जोड़ूंगा एक्स्ट्रा नीचे, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ये एक प्रॉपर्टी है। आपको इस प्रॉपर्टी के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसका कारण बताता हूं, एक्सप्लेन करके बताता हूं, देखिएगा प्लीज। 80 की पावर 364 डिवाइड बाई 81 है। अस्सी बटा 81, 80/81। ये कह रहा है एक तरह से इवन नंबर पे आप चल रहे हो। ठीक है, एक तरह से आप इवन नंबर पे चल रहे हो, यानी हमेशा एक आप क्या कर जाते हो, -1 की आपकी शॉर्ट रह जाती है। एक एक -1 कम बढ़ जाता है। अगर एक एक -1 पूरा हो तो काम हो जाए, और वो इवन बार होता है तो हम मल्टीप्लाई से देख लेते हैं कि रिमाइंडर 1 जा रहा है। मगर आपको इतना सा पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप देख लो, यहां पर जब भी n की पावर इवन आ रही है, n+1 का डिवाइड लग रहा है, तो रिमाइंडर इवन के कारण 1 हो जाएगा। क्योंकि जैसे वो एक एक कम होता रहता है, इवन बार वो +1 बन जाता है। -1 जा जाके वहां पर क्या बन जाता है? इवन बन जाता है। ए की पावर इवन अपॉन a+1, रिमाइंडर ऑलवेज 1 हो जाता है। बार बार -1 होगा। 80 में 81 ज्यादा हो गया तो एक -1 कम पड़ गया, फिर -1 कम पड़ गया, फिर -1 कम पड़ गया। इवन बार जब -1 कम पड़ते हैं तो लास्ट में 1 रिमाइंडर बना लेते हैं मल्टीप्लाई होके। ठीक है, ध्यान में रहेगी ट्रिक। अब से जब भी नंबर के नीचे एक नंबर बड़ा हो, पावर इवन हो, तो वो एक एक कम होके इवन बार में रिमाइंडर हमेशा 1 बना लेते हैं। रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है, रिमाइंडर के नोट्स में डाल लेना। कुछ प्रॉपर्टीज क्वेश्चन के माध्यम से बता सकते हैं, इसलिए वहां पर बताना मुश्किल हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन मेरे भाई लोग? प्लीज बताएं क्लियर हो गया सभी को? अरे हाँ ना, इफ यस बट नो लिख दो यार, कुछ तो लिख दो यार। ठीक है, चलो आगे। 75 से शिकवे गिले हैं आपके, ये तो सेम हो जाएगा 40/41। हाँ भाई, इस बार पंगा हो जाएगा। इस बार ध्यान रखना, इस बार वो नहीं होगा तुम्हारा, पता है ना? क्योंकि इस बार वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इस बार तुम्हारे को इवन पावर नहीं मिली है। 40/41 है, सिंपल वैसे चेक करना अपने को। ठीक है ना? सिंपल चेक करोगे 40 से तुम्हारा रिमाइंडर बनता रहेगा, आंसर वही आ जाएगा। टेंशन की जरूरत नहीं, 40 ही आंसर बन जाएगा, यहाँ पर चिंता मत करना। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। हाँ, ऑड पावर है, ऑड पावर में नंबर खुद आ जाएगा। ऑड पावर में नंबर में वो, चलो लिख देता हूं, मैं दोनों चीज लिख दे रहा हूं, देख लेना। लिख लेना नोट्स में। एक काम करो, नोट्स में डाल लेना ये चीज, मैं लिख रहा हूं यहां पर ना बाबू, नोट्स में डाल लेना। a/a+1 इवन पावर रिमाइंडर बराबर 1, a की पावर ऑड अपॉन a+1 रिमाइंडर बराबर खुद a ही हो जाएगा।
यही रिमाइंडर आ जाएगा, प्लीज नोट कर लीजिए। ऑड पावर नंबर खुद ही आ जाएगा वो, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट, एक बार नोट कर लो, अपने नोट्स में डाल लेना। जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी ना, वो बोलते ना यूट्यूब वालों को एक्स्ट्रा दे दी, यूट्यूब वालों को पता लगा ये बात, ये मैंने पहली बार इस बार ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई है, पिछले साल भी नहीं थी रूट इनफिनिटी वाली प्रॉपर्टी, तो नोट करिए प्लीज, नोट करो, मुझे पानी पीने का गला सूख रहा है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को, आगे चला जाए, डन, ओके बेटा, आगे बताओ कौन सा डाउट है, अगला डाउट प्लीज, काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे इन प्रॉपर्टी से, वो अंडरस्टूड था, ठीक है ना। अगला डाउट क्या है, 80, 86, 82, 91, 80 से पहले कोई डाउट, 121, रुक जा बेटा रुक जा, 75, यार इनके सॉल्यूशन में मत जाओ, ये सब है ना, ये सब फालतू की बातें, इन सब के सॉल्यूशन में मत जाना, ये कुछ भी सॉल्यूशन ऑप्शन बना के तुम ध्यान देना कैसे ए से बी का डिवाइड किया अप्रोच जो मैंने बताई हुई लास्ट क्लास में, वो वाली याद रखना। ए को बी से डिवाइड करना, रिमाइंडर आ रहा है, मान लो बी से एक्स बार जाएगा, रिमाइंडर आ रहेगा। अब कह रहा है ए प्लस ए को डिवाइड करना है, ठीक है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2bx प्लस 2r हो जाएगा। कह रहा है इसको b से डिवाइड करो, जब तुम इसको b से डिवाइड करोगे, b से डिवाइड करने में तुमको क्या मिलेगा, b से ये नंबर तो पूरा हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 2r बचेगा, और उसमें b का भाग लगाना रहेगा, तुम्हारा आंसर 2r/b आ रहा है, बाकी सबकी चिंता मत करना, ठीक है। इसने क्या मेथड दिया नहीं दिया, तुमको जो मैंने तरीका सिखाया था, a दिया हुआ है, 2a को हमने ऐसे लिख लिया, b का डिवाइड लगाया, ये आ गया, ठीक है, लास्ट क्लास में करा चुका हूं ये वाली चीज, तो तुम इसकी चिंता मत करना, जो अपने बताया वही सही है, ठीक है। अगला डाउट प्लीज, 75 के बाद डाउट क्या है, सॉल्यूशन को मत देखो, मेरे मेरे से बात करो ना, मैंने सिखा के भेजा था ना पिछली क्लास में, ये मेथड कराया है पिछली क्लास में मैंने। डाउट नेक्स्ट, 87 से पहले, 80 से पहले कौन है ये, एटी से पहले कोई है, 80 बस, अब नहीं 80 से पहले, अब बात नहीं होगी 80 से पहले, 80, राजेश के पास 24 स्वेटर है, ठीक है, 24 स्वेटर है, ओके, एक्स लोगों में बांटना है, हर पर्सन को इक्वल नंबर ऑफ स्वेटर बंटने चाहिए, तो हर इंसान के पास 24 स्वेटर हैं, एक्स लोगों में बांटना है, इतना इतना बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद राजेश के पास कोई स्वेटर नहीं बचा, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन है, 24 स्वेटर हैं, ओके, अमंगस्ट एक्स पीपल, जिससे कि इक्वल नंबर ऑफ स्वेटर बढ़ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो एक्स को 3-3 बांट दो, 2-2 बांट दो, 12-12 बांट दो, 8-8 बांट दो, 4-4 बांट दो, 6-6 बार बांट दो, और क्या होगा, x प्लस 2 8 प्लस 2 10 हो सकता है, हाँ, x 5 हो सकता है, नहीं उसका फैक्टर नहीं है, x 7 हो सकता है, नहीं उसका फैक्टर नहीं है, x 9 हो सकता है, 24 का फैक्टर नहीं है, बेसिकली 24 का फैक्टर, ये कौन पूछ रहा है ये सब डाउट, बेटा 24 का फैक्टर निकालना है, इसमें कहां डाउट आ गया तेरे को, कौन पूछ रहा है ये अंधाधुन, कुछ भी पूछ रहा है बेटा, सॉल्व नहीं करके आया क्या ये बच्चा। अगला क्वेश्चन बताना, ये बच्चों वाले सवाल मत पूछ यार, ढंग के क्वेश्चन पूछ, 24 का फैक्टर ढूंढना है मेरे भाई। 86 से पहले कोई, इजी था ना, यस हाँ, 86 से पहले कोई, 86, 83, वीरभद्रा स्याही स्लो क्यों चल रही है, तेज पूछ लिया कर भाई, सब वेट करते हैं तेरा। ओ हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फैक्टर ऑफ के इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल, के इज ए नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसमें से बोल रहा है इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट, ओके, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ के इज ए के से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जो नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर है वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता, फैक्टर वो होता है तो उसमें डिवाइड लगता है, उसके बराबर होता है, पहला तो गलत हो गया, इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ के इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फैक्टर कभी नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया।
इफ k बराबर 1 देन k हैज ओनली वन फैक्टर, 1 का 1 ही होता है, ये बात भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है, मोर देन वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मोर देन वन इनकरेक्ट हो जाएगा, सी सही है इसलिए ई नहीं आएगा। ये किसका डाउट था यार, बेटा क्या हो रहा है ये, पढ़ो क्लास में, होमवर्क पढ़ा करो, सीरियस लिया करो यार, कुछ भी पूछ रहे हो आके। अगला सवाल बताएं प्लीज, अगला सवाल 84। यार मुझे नहीं पता, करके नहीं आया इसलिए कुछ भी पूछ रहे हैं यार, या तो ये दिक्कत है। m एक होल नंबर है, इसके लेस देन दो फैक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ m। दो से कम फैक्टर किसके होते हैं, होल नंबर जीरो होता है, जीरो के फैक्टर कुछ नहीं होते, वन का फैक्टर ओनली वन होता है, उससे बड़ा कोई भी नंबर होगा वन से बड़ा, उसका नंबर वो खुद भी फैक्टर होगा, वन भी उसका फैक्टर होगा। ये कौन पूछ रहा है मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है। अगला डाउट बताइए प्लीज, ढंग का डाउट बताइए। ये अब यूजलेस चीजें पूछ रहे हैं अब यार, इतना नहीं होता यार, देखो यार पढ़ के नहीं आए कोई बात नहीं। हाँ जी 86, ओके 86 देखेंगे बच्चा लोग क्या मामला है। इफ फैक्टर्स ऑफ k इज a b c d e एंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू e, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आउट k। ये कह रहा है k जो है इसके फैक्टर, कहां गया, कह रहा है जो k है इसके फैक्टर क्या है, a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा e। कह रहा है ए बी सी डी जो है चारों मिला के सम उसका कितना है, ई के बराबर है। परफेक्ट नंबर ही होगा ये परफेक्ट नंबर ही तो होता है, याद नहीं क्या। छह क्या होता था, एक भी फैक्टर है, दो फैक्टर है, तीन फैक्टर है, छह फैक्टर है, इन तीनों का सम इसके बराबर हो जाता था। परफेक्ट नंबर की निशानी जो थी, परफेक्ट नंबर डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट नंबर। अगला डाउट बताओ, परफेक्ट नंबर डेफिनेशन, अब नोट्स रिवाइज नहीं किए तुम लोगों ने। 87, मोर देन टू प्राइम फैक्टर चाहिए। दो के फैक्टर क्या होते हैं, वन और टू, मोर देन टू तो नहीं है। चार दो गुणा एक होता है, मोर देन टू नहीं है। छह मतलब वन गुणा दो गुणा तीन, इसके प्राइम फैक्टर देख लो, दो और तीन आ रहे हैं, ये भी नहीं है। 73 मतलब मोर देन टू प्राइम फैक्टर चाहिए इसको, मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स। 73 का वन गुणा 73 होगा, इसके भी नहीं आ रहे। मोर देन टू प्राइम फैक्टर कहां से आएंगे इसके, किसी के नहीं आ रहे। 1236 भी नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज आएगा, गलत है आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। मोर देन टू प्राइम फैक्टर चाहिए, इसने टू प्राइम फैक्टर बोल रखे हैं सॉल्यूशन में, गलत है, मोर देन टू आएगा। नन ऑफ दीज आएगा 87 का आंसर, ठीक है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन प्लीज, 90, 90 से पहले, 90 से पहले मेरे भाई, 90 91 92 93, यार एक डिजाइन क्वेश्चन आ रहे हैं कोई। 90 90 90 90 90, हाँ इसमें क्या दिक्कत हुई है भाई आप लोगों को। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एम एस 4, ओके ए बी सी डी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, चार फैक्टर आ रहे हैं, चार में से दो प्राइम है, ओके ओके, दो प्राइम चाहिए हमारे को, ठीक है। एक नंबर खुद वन ही होगा, एक तो वन ही होता है, ये तो पता ही है ना, तो वन तो सबसे छोटा हो जाएगा, देखो ना ए बी सी डी है, एक फैक्टर तो वन होगा ही होगा, हर नंबर का होता है, गारंटी है। साथ ही साथ में इसने बोला है, ये क्या है भाई, नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, जो भी दिया फर्क नहीं पड़ता, नन ऑफ दीज का आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज क्यों होगा, क्योंकि इसने बोला है बी गुणा सी बराबर डी, और डी को बोल रहा है सबसे छोटा है ये, तो सबसे छोटा डी कैसे हो सकता है, बी गुणा सी होकर डी कैसे आएगा, या तो सिंबल उल्टे हैं, इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। क्या बोला इसने, 85 के 15 17 85, तो भाई कहां से करेगा, डी सबसे छोटा, 5 गुणा 17 85 सबसे छोटा थोड़ी होगा, वो तो सबसे बड़ा हो गया, साइन उल्टे लगाए हुए हैं, आंसर हमने जो बताया वो होगा, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ए बी सी डी इसने बोला है, और ये कहता है बी गुणा सी बराबर डी आएगा, और डी को बोलता है सबसे छोटा है, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर इनसे छोटा नंबर कैसे बनाएंगे, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला 91, क्या क्या डाउट है, 92 डाउट है, सॉरी 91 92 डाउट है, ओके
5 डिजिट नंबर ये है 538AB। ये 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी हो रही है, यानी कि वैल्यू ऑफ सम स्क्वायर एंड बी बोथ इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन 457। 91 भी डाउट है। चार डिजिट का नंबर है, फॉर्म बाय रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर लाइक 4848, रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 40। कोई भी नंबर इस तरह से 4848 लिख लिया, 5454 लिख लिया, ये मैंने सिखाया था। क्या है ये? 4800 प्लस 48, 5400 प्लस 54, 48 कॉमन लूंगा, 100 प्लस 1 101, 54 कॉमन लूंगा 101, तो ये हमेशा 101 से डिविजिबल हो जाएगा। x की वैल्यू 101 आ गई, 40 जोड़ूंगा 141 आ जाएगा। कराया वो क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था, ठीक है? पढ़ते नहीं आप लोग, रिवीजन नहीं किया हुआ है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया मैंने, 101 कैसे आता है पिछली क्लास में समझाया था बहुत अच्छे से मैंने। ये चीज मिस किया आप लोगों ने, नोट्स नहीं पढ़े घर जाके। चलिए जी, पढ़ा कीजिए नोट्स है रिक्वेस्ट। इसमें क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? 3 से डिविजिबल है तो 5 और 3 8 और 8 16, 16 है तो a प्लस बी 2 हो सकता है, हाँ। 5 हो सकता है, 16 5 21, हाँ। वो 3 जोड़ते तो 8 हो सकता है, हाँ। अभी बहुत सारे नंबर चलेंगे। 11 हो सकता है, हाँ। 14, हाँ। 17, हाँ। 20 नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 डिजिट का सम 20 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है भाई? तो 17 14 11 8 5 2 6 पॉसिबिलिटी आ रही है a प्लस बी की, ठीक है? अब 11 से भी डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है तो 8 और 5 13 प्लस बी, और यहां बन रहा है 3 प्लस ए। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बराबर कितना होना चाहिए? या तो 11 या 11 से ज्यादा, बाद में चेक कर लेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या थी, याद है किसी को? 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या थी? हाँ जी, तुम लोग किए हैं क्वेश्चन, नहीं किए हैं? 7 से डिविजिबिलिटी कंडीशन याद है, नहीं याद है तुम लोगों ने? भाई क्वेश्चन किए नहीं है, लग नहीं रहा। लास्ट 2 को माइनस करते थे, लास्ट 2 को माइनस करते थे। अच्छा जी, यूनिट डिजिट गुणा 2 करते थे। हाँ जी, अगर 538 भी एक नंबर है तो 538 माइनस 2b जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। याद आ गई बात? हाँ जी, 538 है माइनस 2b, ये 7 किसी ने किए हैं मुझे लगा है, लगता है इतने डाउट, वो मुझे पता लग रहा है वो नहीं है इतने, ठीक है ना? ये 7 से भाग खाएगा। अब ये सारी कंडीशन आपको मैच करानी पड़ेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा पड़ेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा, ये सारी कंडीशन चेक करानी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई और कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना? मतलब सब कुछ चेक कराना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है, क्या ही कर सकते हैं अब, है ना? कोई इलाज नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। क्या कर सकते हैं? हमारी वैल्यू a प्लस बी की आई चुकी है ऑलरेडी, 16 आई थी ना, 2 5 8 11 14 17। अब इसको अलग अलग तोड़ के करना पड़ेगा। 7 का भाग भी लगाना है, 11 का भी लगाना है, तो उसकी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। चलो 8 और 5 13 प्लस बी माइनस 3 प्लस ए, एक बार के लिए इसको ज्यादा मान लेता हूं। अगर ये 11 आएगा, अगर ये 11 आएगा तो b माइनस ए बराबर 1 आ जाएगा। देख लो, b माइनस ए 1 हो जाएगा। भाई देखो ना, 13 में से 3 गए 10, 10 उधर जाएगा 1, b माइनस ए बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है? अगर b माइनस ए 1 है, अगर b माइनस 1 है और अगर a प्लस बी 2 ले लूं, तो यहां पर क्या करता हूं, अलग 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 केस बना लेता हूं मैं। हेलो जी, एक आर हो चुका है क्लास, क्या हो गया? चलिए, ये बात समझ आ गई। एक बार के लिए मैं इसको इसमें ज्यादा मान के 11 मान रहा हूं, तो b माइनस ए 1, b प्लस ए पता है मेरे पास। शुरू करते हैं। 2 और 1 3 बटा 2 तो हो नहीं सकता, तो इवन नंबर तो इसके हिसाब से नहीं हो सकते, इवन नहीं हो सकते। क्यों? 8 और 1 9 डिवाइड करूंगा, b 9/2 नहीं हो सकता, डिजिट है। 14 भी नहीं हो पाएगा। अगर 5 और 1 6 लेता हूं तो b और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,2। अगर 11 और 1 12 लेता हूं तो 6,5। अगर 17 और 1 18 लेता हूं तो 9,8। ये पॉसिबिलिटी आ रही है बी और ए की। अगर नंबर चेक करता हूं 53823,
ए बी 2 3 रखने पे, 5 3 8 5 6 ए बी रखने पे, 5 3 8 8 9, ये 3 पॉसिबिलिटी आती है। इन नंबरों से आप चेक कर सकते हैं। 7 का भाग लगाऊं, 7 7 49, 4 8, 7 6 की वैल्यू 6 2 7 8 56, 6 3 लग रहा है 7 का भाग। 11 का तो लगेगा लगेगा, आई थिंक 8 5 13 3 10, 8 और 3 11 5 16, 16 5 के 11 लग रहा है। तो 53823 वो नंबर आ रहा है जहां पर काम होगा। इसमें बहुत टाइम लगा, हाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। 8 5 13 6 19, 19 में 8 गए ये भी सही है, और आप 13 9 22 में से 11 गए ये भी सही है। 7 का भाग चेक करना, 7 7 2 3 है ना, 2 3 से 56 कितना होता है भाई, ऐसे चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 33 बढ़ता है ना, 33 बढ़ने पर तो 7 का भाग नहीं आएगा, नहीं लग सकता। यहां से यहां चेक करूं 538 तो सेम ही है ना, क्योंकि 6 66 बढ़ने पर भी 7 का रिपीट नहीं होगा, नहीं। तो यही नंबर पॉसिबल आ रहा है, इस पर तो भाग लग रहा है। अगर मैं देखूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए एंड बी, 3 3 9 और 4 13, इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन 457। 457 से 13 को हमको चेक करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 53823 नंबर इसका वही आया होगा, 53823 यही आया नंबर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा चेक। ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग ये चैटिंग क्यों कर रहे हो? सिंधु क्या हो गया, ज्यादा सीख गया क्या तू गणित? इतनी चैटिंग क्यों करता है हर टाइम तू? जब पलटता हूं तेरे मैसेज दिखते हैं, क्या बात है ऐसी? तो मेरे भाई आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन क्या लगाई, मैंने पहली कंडीशन लगाया 3 का भाग लगाया। 3 के भाग में क्या हो गया, 2 5 8 11 14 17 लगाया, उससे a प्लस बी की एक वैल्यू आ गई। फिर मैंने 11 ही कंडीशन लगाई, वहां पर आ गया, उससे a माइनस बी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने चेक कर लिया 3 नंबर आए, 7 का भाग का लिए के नंबर में जा रहा था, वो नंबर था 53823। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? चलें आगे, अगले सवाल पे आया जाए। अच्छा जी, अगला सवाल डाउट बताएं प्लीज। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे ना यार, डेफिनेटली। अगला डाउट प्लीज। 108 आकृति देखते हैं बाकी लोगों को। 108 से पहले कोई, 108 से पहले कोई, 102, 98, 98 से पहले कोई, 98 ओके, अब नहीं 98। आप देख सकते हो सारे डाउट हमने आराम आराम सारे डिस्कस किए, अभी तक कोई क्या हो गया 98 में भाई? 98 में क्या दिक्कत है? 72 से भाग लगाना, तो पहली बात तो 8 से भी भाग खाएगा, 9 से भी भाग खाएगा। 9 से खाएगा तो सम 9 से डिविजिबल होगा। 7 और 3 10 और 8 18, 4 22, 2 24, 3 27, 8 35, x प्लस वाई प्लस 35 जो है वो 9 से भाग खाएगा। x और y इंटीजर, तो 33 और 1 36 तो हो नहीं पाएगा, हो सकता है हाँ 0 और 1 से हो सकता है, तो x प्लस वाई 1 ले लो। फिर 36 और 9 45, x प्लस वाई 35 और 10 45 कर लो। फिर x प्लस वाई कितना कर लो, 10 और 9 19, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 और 9 से बड़ा नहीं आ सकता। तो x प्लस वाई 1 और x प्लस वाई 10 दो पॉसिबिलिटी बन के सामने आएगी। अब 8 से भाग लगना है तो उसकी 8 से भाग लगने की कंडीशन क्या होती थी, लास्ट क्या था याद करो, बताओ जल्दी से। 8 से भाग लगाना है तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, कंडीशन बताओ 8 से लगाने की। अगर आपको किसी चीज में 8 का भाग लगवाना है तो कंडीशन क्या होती थी, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसमें भी 8 का भाग लग जाए, यही होती थी। लास्ट की 3 डिजिट कितनी बन रही है, 38y, इसमें 8 का भाग लगना चाहिए। 8 चौके 32, 6y, 6 के साथ क्या लगूंगी 8 का भाग लग जाए, 64, y बराबर कितना हो जाएगा 4। 384 में 8 का भाग लगता है, 8 चौके 32, 6 4, तो y बराबर 4 आ जाएगा। अगर y 4 आ गया तो x को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 और 6 29, 45 और 4 49। भाई कौन पूछ रहा है डाउट, ये सब नॉर्मल डिविजिबिलिटी पे सवाल था मेरे भाई, कहां अटक गया? अगला डाउट बताएंगे, शाबाश। अगला डाउट बताइए मेरे भाई, वेरी गुड। बताओ तो अगला डाउट क्या है। 102, 102, 102। आप देख रहे हो फाउंडेशन में शीटें हो रही हैं बढ़िया से तुम्हारी, और क्या चाहिए तुमको फाउंडेशन में? हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 5 से 400
जो 3 से डिविजिबल है 7 से नहीं है। वैसे तो ये एपी का सवाल है, इसको मैं एपी से कराता, मगर आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 से डिविजिबल होगा मगर 7 से नहीं होगा। 5 और 400 के बीच में मेरे भाई ध्यान से देखना प्लीज, 3 से डिविजिबल कितने नंबर आएंगे? 6 से शुरू होगा काम और लास्ट नंबर 399 तक चलेगा। प्लीज चेक कर लीजिए, 6 से लेके 399 तक गिनती चलने वाली है। अभी इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं सुनना है, ये एपी से हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से 400 के बीच में 7 से डिविजिबल देखूं, 7 से शुरू होगा, 350 और 49 399 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इतने नंबर आएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी, यानी कि 21 से डिविजिबल होंगे। और 21 का भाग लगाऊंगा तो लास्ट में 400 से पहले 21 मतलब 441, तो 399 में 21 का भी लगता है। कितने नंबर होंगे हमको चेक करना है। समझ आ रही बात? ये नंबर वो हैं जो 3 से डिवाइड खा रहे हैं, ये नंबर वो हैं जो 7 से डिवाइड खा रहे हैं, ये नंबर वो हैं जो 21 से डिवाइड खा रहे हैं, यानी कि 3 और 7 दोनों से भाग खा रहे हैं। अब ये गिनती आपको गिननी अभी शायद नहीं आएगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा अगर गिनती गिननी नहीं आती है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप सीख जाएंगे। सवाल परेशान होने का नहीं है। कोई भी एनवा टर्म होता है वो a प्लस एन माइनस 1, 3 का डिफरेंस है। तो ये 393 डिवाइड बाय 3 करूंगा, 131, 132 टर्म आ रहे हैं पूरे। यहां पे 399 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1, अगेन कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। डिफरेंस में 7 चल रहा है ना, 7 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। ये 392, 7 का 7 पंजे 35, 56 और एक 57 टर्म ये आ रहे हैं। 21 से लगाऊंगा तो पहला टर्म 21 प्लस एन माइनस 1, यानी कि जो भी आएगा डी तुम्हारा 21 ही आ जाएगा, बराबर 399। 21 का भाग लगाऊंगा तो 21 से कम 21, 9, 18 और एक 19 टर्म यहां पे आ जाएगी। तो आप देखोगे 132 नंबर ये है, 57 नंबर ये है, 19 नंबर ये है। आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से बताया था आपने लास्ट टाइम, वो अप्रोचेस तब है जब थोड़ा सा टाइम मिल जाए हमारे को सीखने के लिए, अभी के लिए नहीं है। तो नंबर जो 3 से तो डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल इतने नंबर हैं, मगर 7 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां पर आप देखते हैं 19 नंबर ऐसे हैं जो 3 का भी भाग खाते हैं, 7 का भी भाग खाते हैं, और 3 से भाग खाने वाले कितने हैं? 132 है। ये 132 में 3 का भाग लगता है। 19 नंबर ऐसे हैं जिनमें 3 का भी लगता है, 7 का भी लगता है। 132 में से 19 घटा दूंगा अगर मैं, अगर एक, तो 113 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 3 का तो लगेगा मगर 7 का नहीं लगेगा। 113 मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आता टेंशन मत लेना, कौन सा नंबर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा ये सवाल फिर से आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तेरा ही आंसर है ना। अगला डाउट बताइए प्लीज, अगला डाउट बताइए, पानी पी लूं मैं। हाँ जी, क्या अगला डाउट हमारा बताएंगे एक बार फटाफट, शाबाश। अगला डाउट 108, 108 यूनिट डिजिट में डाउट है? अरे बाप रे, ये डाउट है। एक 3 डिजिट का नंबर है, ओके। सम ऑफ डिजिट इज 18। ये देखो ए बी सी, सम ऑफ डिजिट 18 है। रेशियो ऑफ यूनिट टू 100 डिजिट, यूनिट टू 100 डिजिट इज 2:1, ठीक है। यानी ये एक तो ये दो, दो तो चार, तीन तो छह, चार तो आठ, इतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है मेरे भाई, यहां तक सही है। अच्छा जी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर बताना है। हाईएस्ट पॉसिबल, अरे बच्चे, 2 और 1 3, यहां 15 तो नहीं रख सकता मैं, 6 और 12 18 तो नहीं रख सकता, 6 और 3 9 और 9 रख सकता हूं, 8 और 4 12 और 6 18 रख सकता हूं। ये क्या डाउट, किसका डाउट है यार? ये कौन पूछ रहा है ये सब? बाबू जागो थोड़ा बेटा नींद से, ऐसे काम मत करो।
चलो आगे अगला डाउट बताओ प्लीज। 108 के बाद कोई डाउट है? 108 के बाद बताओ प्लीज। 121, 121 नहीं, पुराने नहीं होंगे, बैक नहीं होगा, क्लास में लेट आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। 113, 113 ना, 70 उत्तर नहीं यार, हो गया, मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत बार पूछ लिया आपसे, अब उस समय थे नहीं क्लास में या फिर पूछा नहीं आपने, आई डोंट नो। 113, 114, 114, 113, ओके 113 पे आ रहा हूं मैं। एक सौ तेरह किसका डाउट है? नहीं होगा ये। 114 चलो, 113 फालतू डाउट पूछ रहा है। 114 पे आएंगे ना, देखिए भाई क्या है मामला। 114 किसका डाउट है? 114 आते हैं, 114, 113 कोई डाउट नहीं है, 113 फालतू बात नहीं। 114 पे आएंगे। PQR is 3-digit number. When PQR is multiplied by a single digit number y, then product is this much. 5 to 6 by 8 by 2 मतलब 2634 प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट? PQR एक नंबर है, जब इसको y से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2634 मेरे पास आता है प्रोडक्ट। ठीक है जी। PQR में डिजिट है टेंस प्लेस इज इक्वल टू 2y/4। ये जो है 2y/4 है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट PQR? चलो जी शुरू करते हैं मामला। पहली बात तो पता लग रही है y की वैल्यू इवन नंबर होगी, तभी उसका 2y/4 यानी कि y/2 निकाल पाऊंगा मैं। चेक कर लो, y/2 तभी निकलेगा जब ये इवन नंबर होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है भाई? जीरो तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं डिजिट वाले, पता है ना आपको आजकल। मेरे भाई ध्यान से देखना, PQR गुणा 2 हो सकता है, हाँ। PQR गुणा 4 हो सकता है, PQR गुणा 6 हो सकता है, और PQR गुणा 8 हो सकता है। ये आ गई y की वैल्यू। y/2 यहां पर छुपा हुआ है, यानी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, Q की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 4। समझ में आती है बात आपको? P1R इंटू 2, P2R इंटू 4, P3R इंटू 6, P4R गुणा 8। ये मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है भाई, ये 4 तरह की वैल्यूज आ रही है। हमको क्या बोलता है? हमको लाना है 2634। अगर 2634 लाना है मेरे भाई, तो R की वैल्यू यहां पर कितनी हो सकती है? सर या तो 2 होगी, मैंने कहा 2 दूनी 4 से भी आ सकता है। अगर ये 2 दूनी 4 हुई, ध्यान से देखना, रिपीट नहीं होगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर ये 2 दूनी 4 हुआ, R को 2 रखा, 2 दूनी 4, तो ये 2 एकम 2 फिर 3 कैसे लाएगा? तो सर 2 तो नहीं हो सकता। मैंने कहा 4 फिर कैसे आएगा? 2 दूनी नहीं, 2 तीय, 2 चौका, 2 पंजा, 2 छक्का, 2 सत्ता 14। सर ये 7 हुआ, तो 2 सत्ता 14, हाँ। हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, हाँ। फिर 2 का P से लूंगा अगर नंबर, तो सर P फिर 26 लाने के लिए 2 इंटू 13 करना पड़ेगा। ये नंबर पॉसिबल नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर नहीं विश्वास, यूपीएससी के लास्ट 3 साल के पेपर्स में ये सवाल बार बार आए हैं। बैंक एग्जाम्स में आईपीएस पीओएस पर DI डालिए, मेंस में चॉइस आपके डिजिट्स वाली चीजें बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है। एक एक चीज देखते जाना, नहीं सुनना है फिर देखना, दिक्कत होगी नहीं तो बाद में। 4 पे 4 8 12 16 20 24, 4 छक्का 24, 4 छक्के पे काम हो जाएगा। आर की वैल्यू 6, 6 चौके 24, 4 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 हो तो 10, काम नहीं बनेगा। 6 आया, 6 से 4 लाना है, 6 चौका 24 हो सकता है, 6 नम्मा 54 बाद में देखेंगे। 6 चौका 24 लगाया, लगी 4, लगी 2, 6 18 और 2 20, नहीं बनेगा। 6 नम्मा 54 लगाए, लगी 5, 6 18 5 23 का 3, हासिल 2, 26 लाना है, 6 दूनी 12 और 2 14 होता है, 6 चौका 24 और 2 26 हो जाएंगे। तो P की वैल्यू 4 कर लो। अगर P 4 हो गया, Q 3 आ गया, R 9 आ गया, तो ये संभव हो रहा है। 439 इंटू 6 करने पर 5 18 5 30 का 3 2 2634 आ रहा है। हमारा नंबर PQR कितना हो जाएगा? 439 हमारा नंबर है। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 9। यस, इट इज ए प्राइम नंबर। नॉट सम ऑफ द नंबर इज मोर देन सम ऑफ डिजिट्स होगा मोर देन 14 है। ये भी सही है। हमारा आंसर उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ चुका है। 439 कैसे आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, नो सर, 439 समझ में आ गया सभी को? एक एक करके मल्टीप्लाई करके डिजिट्स का बेहतरीन यूज
प्लीज इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत उम्दा सवाल था। चेक करने के लिए डिजिट्स भी हैं, चेक करने के लिए मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। यूपीएससी 2-3 साल से दे रहा था, इसलिए आईपीएस पीओ ने मेंस में सवाल डाले हैं। ये आईपीएस पीओ मेंस में आए हुए सवाल हैं इस तरह के। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला डाउट प्लीज। ये आया था ना 409। हाँ, अगला डाउट 138। अरे रुको यार, 121 121 121 121। अरे रुक जा, 138 शो ऑफ मत कर। इसमें क्या है? देयर आर टू डिजिट्स x एंड y, देयर प्रोडक्ट ऑफ 4x1 एंड 25y, इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो आएगा देयर आर टू सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय 36, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 36 से डिविजिबल है। तो हमको देखना है क्या हो सकता है, ध्यान से देखना भाई। 4x1 है, यहां पर 1 है, यहां पर पहली बात तो 36 का मल्टीपल है। देखना है क्या क्या कर सकते हैं हम। सोचो भाई क्या किया जाए। 36 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है, सोचने वाला नंबर है। क्या हो सकता है? 4x1 25y लगा के क्या क्या कर सकते हैं। यहां पर देखो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। क्यों सर? मैंने कहा देख, 250, 51, 52, 53, 54, 55, 56, y की वैल्यू 0 से 9 तो हो सकती है। और वहां पर आप चेक सर, 4x1 को 9 से, 25y को 4 से डिवाइड, यही समझ आया। 4x1 को 9 से, इसको 4 से क्यों? 9 क्यों, उसमें 4? अच्छा वैसे बोल रहे हो आप। ओके ओके ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 6 से भी करने को पड़ सकते हैं, देखना पड़ेगा, अभी देखना पड़ता है। देखो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। यहां तक ये नंबर आ गए। आप देखो 36 क्या होता है? 2 दूनी 4, तीय 12, तीय 36, 2 2 3 3 होता है ये। ठीक है भाई, इसमें 2 का भाग जा सकता है? नहीं। इसमें 4 का भाग जा सकता है? नहीं। इसमें 3 का भाग जा सकता है? 3 का भाग तो लगवाने पड़ेगा। और यहां पर तुम 4 बार सोच सकते हो। अगर इसमें 3 का भाग जा रहा है मेरे भाई, इसमें 6 का नहीं जाएगा, या तो 3 का जाएगा और 9 जाएगा, इसी में जाएगा सब कुछ। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर सिर्फ 3 का जा सकता है, और यहां पर 2 का एक भी फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ये 2 × 2 जो जिम्मेदारी है किसकी है पता है? इसी की जिम्मेदारी है। 2 × 2 बात समझ में आ रही है? जो 4x1 है, लास्ट में 1 आ गया तो वो 2 और 2 4 को हैंडल नहीं कर सकता। मेरी बात हमारी 36 में से 4 नंबर 36 है ना, तो 4 यहां तो दे ही नहीं सकता। तुमको अगर डिवाइड लगवाना, 4 कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा ना। 4 इसमें छुपा हुआ है। इसमें 4 कहां का छुपा हुआ है? जहां 4 का भाग लगता है। 252 और 256 वो दो नंबर हैं जो तुमको 4 प्रोवाइड करेंगे। 252 मतलब होता है कितना? 4 से लगाऊंगा तो 63 × 4 वहां से मिल गया। 256 मतलब कितना होता है? 64 × 4। यहां पर 3 की और कोई संभावना नहीं है, ध्यान रखना 256 के टाइम पे। ठीक है, 256 में 3 की संभावना नहीं है। 252 में तुमको 4 मिल चुका है, 9 ऑलरेडी मिल रहा है इसमें, 9 7 63, तो वो सफिशिएंटली 36 से भी डिवाइड होने वाला नंबर तुम्हारे को मिल गया है। 9 से भी लग रहा है। तो अगर तुम नंबर y को तुम 2 रख दो, अगर तुम y को 2 रख दो, तो x की कोई भी वैल्यू हो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही y की वैल्यू 2 आएगी, 252 अगर ये नंबर बनेगा, ये नंबर जैसे ही 252 बना, 252 खुद 36 से 7 बार भाग खा जाएगा। जब ये 36 से डिविजिबल हो ही गया, तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी ले आओ फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी 10 वैल्यूज पॉसिबल है 0 से 9। यानी अगर y 2 है तो x की 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 वैल्यू पॉसिबल है। अब अगर y 6 हो गया, ये नंबर 256 हो गया, तो 256 4 को तो कैटर कर देगा। बचा हुआ 9 कौन लाएगा? बचा हुआ 9 जिम्मेदारी होगी किसकी? 4x1 की। और अगर 4x1 में 9 छुपा है, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड खानी चाहिए। यानी 4 और 1 5, तो 4 9 हो सकता है। 18 के लिए 4 और 1 5 संभव नहीं है,
ये नंबर 441 आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू 4 पे y बराबर मेरे भाई जो है वो हो जाएगा 6। तो 10 तो पेयर ये बन रहे हैं, 2 0 2 1 2 2 2 9, 11वां पेयर ये बन रहा है, टोटल 11 पेयर बन रहे हैं। और ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया था कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। x, y, y, x फर्क पड़ता है, तो ऑर्डर्ड 22 अदरवाइज 11। एक मिनट, यहां पर ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर भी नहीं होगा, 11 ही तो होगा, क्योंकि यहां पर ऑर्डर पे उल्टा तो कर नहीं सकते ना। 11 ही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तब होता है जब x की जगह y डाल दूं, y की जगह x डाल दूं, वो यहां पॉसिबल नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे ऑर्डर्ड हो चाहे नॉर्मल हो, आंसर 11 आएगा, 22 नहीं आएगा। 22 मतलब होता है एक्स वाई की जगह y x डाल दो, यहां पर नहीं डाल सकते आप। तो आंसर विल बी 11 ओनली। ठीक है, 11 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 11 ही आएगा। 22 तब आता है ना जब x की जगह y आ सकता है, y की जगह x आ सकता है। यहाँ तो नंबर दोनों फिक्स है, यहाँ पर कैसे चेंज होगा। वो तब होता है जब एलसीएम में भाई 3 और 5 दो नंबर आगे, 5 और 3 ले लो, एक ही बात है। एलसीएम लेना चाहे 3 5 का लो चाहे 5 3 का लो, यहाँ तो नंबर फिक्स है कि x उसके अंदर है, y इसके अंदर है, तो x और y आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर लो चाहे पेयर लो, 11 ही आएंगे, 22 नहीं। ठीक है, चलें आगे। अगला डाउट बताइए, बहुत अच्छा सवाल था, अब तक का बेस्ट सवाल था ये वाला सवाल जो था 121वां डिविजिबिलिटी का, अब तक का बेस्ट सवाल था। प्लीज रिवाइज कर लेना बाद में। 123, in a two digit number product of digits is one more than two digit number, fourth lowest prime number। फोर्थ लोएस्ट प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, 7 से एक ज्यादा 8। तो मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना हो गया, 8 आ गया। 2 डिजिट का नंबर है, क्या हो सकता है, 1 या 8 हो जाए, 2 या 4 हो जाए, बस 8 या 1 हो जाए, या फिर 4 और 2 हो जाए, यही 8 बनाएंगे। When y square plus 2 is added to that number, digits got reversed। y is the lowest composite number। लोएस्ट कंपोजिट नंबर 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 होता है। यानी 4 चौके 16 और 2 18 जब नंबर में डालूंगा तो डिजिट्स पलट जाएंगी। 18 में 18 डालूंगा डिजिट नहीं पलटेगी। 24 में जब 18 डालूंगा तो 42 हो जाएगा, हाँ। 42 में 18 डालूंगा तो 60 होगा, ये भी नहीं होगा। तो 24 हमारा नंबर हो गया, 18 डालने पर 42 डिजिट पलट जाती है। z की वैल्यू बतानी है, जो 10 ज्यादा है नंबर से, 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 से 10 ज्यादा 34 हमारा आंसर आ जाएगा। इजी सवाल था, करने लायक सवाल था। डर गए आप लोग काफी कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बातें देख के। 126 नंबर पे आ रहा हूं मैं। यही वाला चाहिए, 126 करवा रहा हूं। देखें, समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है सभी को, सीख रहे हो ना। एक डिवीजन सम हुआ, डिवीजन कर रहे हैं, डिविजर 11 टाइम्स मोर देन द कोशेंट। कोशेंट को मान लेता हूं x है, 11 टाइम्स मोर मतलब कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। डिविजर 12x हो गया। 4 टाइम्स मोर देन रिमाइंडर, डिवीजन सम, डिविजर इज 11 टाइम्स मोर देन ये है, 4 टाइम्स मोर देन ये है। एक काम करते हैं, 5 टाइम्स रिमाइंडर है ना, तो इसको 60x मान लेते हैं, ठीक है, ताकि 5 का कैटरिंग भी हो जाए। 60x मानते हैं तो इट इज 11 टाइम्स यानी मोर, यानी 12 टाइम्स मोर हो गया, तो इसको 5x मान लेंगे ताकि 12 हो जाएगा। और 5 टाइम्स रिमाइंडर है तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। प्लीज चेक कर लो, देख लो। डिविजर इज 11 टाइम्स मोर, 12 टाइम्स द क्वोशिएंट है, हाँ, और 5 टाइम्स रिमाइंडर है, हाँ। इफ रिमाइंडर इज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ सिंगल डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, 7, 7 ही होता है। 7 के स्क्वायर 49 से एक कम है रिमाइंडर, यानी ये क्या है, 48 है। 12 चौका 48, 5 चौका 20, 60 चौका 240। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज 80 लेस देन द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होगा, दिस इंटू दिस, 24 दूनी 48 के आगे डबल जीरो, प्लस रिमाइंडर इतना 48 48। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 80 लेस देन डिविडेंड, इससे 80 कम करूंगा, 4768 मेरा आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
चल सकता हूं आगे? करने लायक था ना सवाल ये? चलें आगे? 127 बताना बाबू। प्रेम के रंग में मैं डूबी बन गई नहीं सांसों की मालूम सिमरों में। 127 देखें, देयर आर टू नंबर्स ए बी, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, HCF of AB is 5 and average of these numbers is 5 more than 70। एवरेज 70 से 5 ज्यादा यानी एवरेज 75 है, यानी सम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। सम अगर 150 आ रहा है, HCF ए और बी का कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मैंने हमेशा बताया जब HCF 5 है तो 5 ए और 5 भी नंबर को मान लिया, 5 ए प्लस 5 भी 150, ए प्लस बी 30 हो जाएंगे और ए बी को प्राइम होने चाहिए, याद रखना। ठीक है भाई, याद है मेरी बात? अच्छा जी, ए प्लस बी अगर 30 आ रहा है मेरे भाई, तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 29, 2 28, 3 27, 4 26, 5 25 नहीं, 6 24 नहीं, 7 और 23 देखना नंबर मिस ना हो, 8 22 नहीं, 9 21 नहीं, 10 20 नहीं, 11 19, 12 18 नहीं, 13 17, 14 16 नहीं, 15 15 नहीं, फिर आगे रिपीट हो जाएंगे। 4 तरह के पेयर बन रहे हैं, ठीक है? ए और बी 4 तरह के नंबर बन सकते हैं। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स बताना है। एलसीएम कैसे निकलेगा यार? अभी निकल जाएगा एलसीएम, चलो देखें। समझ में आ रहा है ना? 4 तरह के नंबर बन रहे हैं हम। अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर एलसीएम निकालने की बारी आएगी तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 ए और 5 बी का 5 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा एलसीएम। अगर ये केस लोगे 145 आ जाएगा, ये लोगे अलग केस आ जाएगा, ये लोगे अलग केस आएगा, ये लोगे अलग केस आएगा। दूसरा कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 110 से कम है, ठीक है? और 5600 से 5400 के बीच में ए इंटू बी, और ए और बी दो नंबर बताए गए, उनका एलसीएम बताना है, ठीक है? ए बी का प्रोडक्ट ये बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है। यहां पर नंबर्स नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब जाके काम होगा। मगर देखते हैं ए और बी क्या क्या हो सकते हैं। अब ऐसे तो नंबर काफी कुछ हो सकते हैं, यहां दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 110 भी चाहिए। तो पहली बात 110 से कम है तो आपको 10 या 10 से छोटे नंबर चाहिए। तो बात सुन आ रही है भाई? देखो ना, 10 का स्क्वायर 100, अगर ए या बी में से एक भी 11 चला गया, अच्छा 110 से कम है ना, ओके ओके ओके, 110 से कम आ रहे हैं नंबर, 110 से कम नंबर चाहिए ना दोनों का सम। ठीक है, देखते हैं भाई क्या हो सकता है। हाँ भाई सर, को प्राइम का तो HCF 1 होता है, तो HCF 5 क्यों? बेटा तुम बेसिक क्लास नहीं करके आए हो, बीच में उठ के आ गए हो, इसलिए तुमको दिक्कत आएगी। ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। को प्राइम ए और बी को करना है, 5 ए और 5 बी, नहीं 5 तो HCF है, ए और बी में से कुछ कॉमन निकलना आ जाए, इसलिए हम उसको लेते हैं। तुम अगर पढ़ के नहीं आओ, तुमने पढ़ा हुआ नहीं है मेरे भाई, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है। तुमको टिंकू कुमार सिंह ईमानदारी से, अभी तक जीरो इन्फिनिटी की जो 5-6 क्लास हुई है, तुमने ढंग से अटेंड करी पांचों की पांचों? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। देखो ईमानदारी से, टिंकू भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ईमानदारी से बताना, क्या आपने पूरी जीरो इन्फिनिटी क्लास फॉलो की आपने? ये बोल रहा है 5 है 5, ए बी को कोप्राइम क्यों रखा, फिर तो HCF 1 हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, ये तरीका मैंने पहली क्लास में बताया 2-2 बार सर, तो मेरे भाई फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, कह रहा 2-2 बार करी है। तुमको तो मैंने पहली क्लास में बताया था दो चीजों का HCF 5 है 5 भी क्यों लेते हैं, 5 HCF डिफाइन है, फिर ए बी कोप्राइम करूंगा ताकि कुछ और ना आ जाए। तूने 2-2 बार करी है क्लास यार, फिर भी ऐसी हालत है। ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मैं काफी बार बता चुका हूँ सेम चीज, ठीक है? बाकी मर्जी आपकी है फिर भी। खैर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये अलग अलग केसेस आ रहे हैं, यहां से तो एलसीएम इतने सारे आ रहे हैं, ठीक है? अगर मैं नंबर्स भी लेके रख लूं, एलसीएम तो अगर अलग लगा रहे हैं, नंबर्स भी लिख के रख लेते हैं अपन। 5 है 5 भी है, तो पहला नंबर बन जाएगा 5 और 29 पंजा 145, दूसरा 35 कॉमा 115, 55 कॉमा 95 और 65 कॉमा 85। ये 4 तरह के नंबर बन रहे हैं, ठीक है? अगर ए और बी में इन्हीं को मान लू, दोनों कंबाइंड करके देखूं, तो ए इंटू बी देखूंगा, 145 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 14 पंजे 700,
तो ये नंबर तो इनके बीच में आ ही नहीं रहा, ये तो नहीं हो सकता। अगर 115 गुणा 40 होता तब भी कितना होता, 460 4600 के आसपास होता। ये तो इससे फिर भी कम है 5400 से, ये भी नंबर नहीं हो सकता। 55 इंटू 100 होता तब भी 5500 होता। हाँ ये नंबर होगा, ये पॉसिबिलिटी हो रही है। 85 और 65 का प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, 425 और 85 छक्का 48 3 51, तो ये 5 2 5 5, ये भी पॉसिबल हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। ये दोनों ही नंबर 5555 में से नहीं नहीं, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। 5500 होता, में से 55 गुणा 5 कटेगा 250 घटते 53, नहीं ये नहीं होगा। ओनली पॉसिबिलिटी अगर दोनों को मिला दूंगा तो 65 और 85, क्या हो गया भाई, 65 और 85 दो पॉसिबल नंबर आ रहे हैं ए और बी के, जहां पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी आ रही है, मैं ले नहीं सकता एलसीएम। 65 85 आ रहा है, ये भी है, और ये इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, प्रोडक्ट कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई करा के देखो 65 और 85, 65 का स्क्वायर ये भी चेक करा लू ना, प्लस 85 का स्क्वायर अंडर रूट निकालना है। 5 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लूं तो बाहर निकलेगा 5, यहां 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169, 17 स्क्वायर होता है 289, 28 और 17 45, 458 का रूट इंटू 5 ये 110, 458 बोले तो 484 22 का ये 21 होता है, 22 होता तो 22 पंजा 110 होता, मगर उसके लिए 484 होता तो ये 22 पंजा 110 होता, उससे हल्का सा कम है, ये भी सेटिस्फाइड है, बोथ से आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन, बोथ से आंसर आ जाएगा, क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे, ठीक है, बोथ सही हुई। 65 85 देख लो, अब ये दो नंबर निकाले थे हम लोगों ने, यही 65 85 इसने भी निकाले हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। क्लियर टू एवरीवन, अगला क्वेश्चन बताएं प्लीज। ये मेथड सीख लेना, मेंस में बहुत काम आएंगे जो करा रहा हूं, कई बच्चे लेकर सेटिस्फाई करा के देख लूंगा मैं, ऐसा मत समझना, मैं बता रहा हूं ये मेंस के सवाल हैं सारे, एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ मेंस के। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब ये हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन जो बैंकिंग में आ सकते हैं वो इस चैप्टर के लास्ट में डले हुए हैं, ये मिस कर रहे हो मतलब मेंस साफ हो जाएगा। हाँ जी, 131 32 35, ओके। 131 से पहले मेरा भाई कोई 131, 131 से पहले कोई, चलो 131 जनाब क्या कहते हैं भाई साहब, 131 क्या कहते हैं देखें, पॉसिबल सम ऑफ एक्स वाई जी बताना है व्हेन एक्स वाई जी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 131 से 135 सब डाउट है। पॉसिबल सम ऑफ एक्स वाई जी बताना है, एक्स वाई जी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जेड इज, अच्छा डीएस है ना तुम्हारा तो ठीक है। एलसीएम ऑफ एक्स वाई 180, एलसीएम एचसीएफ ऑफ एक्स वाई 15, ये तो खुद कर सकते हो, क्या क्या है बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबिलिटी बताओ। एचसीएफ 15 है, 15 ए 15 बी, एलसीएम 180 है, 15 तो यहां से खुद आ जाएगा, ए बी वो है, 180 लाना है, कैसे करोगे भाई, 180 गुणा 15, चाहे तो प्रोडक्ट लिख लो, 15 ए बी का लोगे तो 15 और ए बी का तुम लोगे 12, तो यहां पर या तो तुम 12,1 तो कर नहीं सकते, तो तुमको 3 4 ये भी, मतलब बताओ नंबर क्या क्या आ रहे हैं सर, कहां से स्टार्ट करूं, क्या कर रहा है, आराम कर, आराम कर, आराम से। आंसर इसका बताओ, रिजवान आप बताओ, स्टेटमेंट 2 एक्स और वाई के पॉसिबल नंबर क्या क्या, आपने ट्राई किया, आपने डाउट पूछा है, रिजवान बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएंगे, रिजवान से हम पूछते हैं एक करके। रिजवान स्टेटमेंट 2 आपकी रफ कॉपी में हमने सॉल्व किया था सवाल, वहां से बताइए रिजवान, एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आई थी आपकी, ये तो मैंने करा रखा है, आपने सॉल्व भी किया होगा रिजवान भाई, जल्दी से बताओ ये क्या क्या आए थे आपके। तुम लोगों ने सॉल्व किए हैं सही में सबने, अरे यार तुम लोग सॉल्व नहीं करके आए तुम लोग यार, सवाल तुमने लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अगर टाइम चाहिए तो एक काम कर लो, 9 क्वेश्चन और अगले दिन कर लेना भाई, तुम लोग सॉल्व नहीं किए लग रहे मेरे को सवाल, अच्छे अच्छे सवाल सारे मिस करके आए हो मुझे लग रहा है, तुम लोग सॉल्व नहीं किए हैं भाई, एक दिन चाहिए, एक दिन और ले लो,
अगले दिन से पहले ये करा के फिर चालू कर दूंगा मैं। मगर टाइम वेस्ट मत करो यार कि तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, यहाँ सीधा उठ के आ गए हो तुम लोग क्लास में। नहीं हो पाए थे ना तो झूठ क्यों बोल रहे हो यार? बिना ट्राई किए मैं कराऊंगा, कोई सेंस ही नहीं है बेटा। अच्छे अच्छे सवाल थे, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल है, तुम लोग करके नहीं आए हो ना, ना ट्राई नहीं किया तुम लोगों ने। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर 131 से लेके क्वेश्चन 139 डिस्कस होंगे, और एलजेब्रा शुरू हो जाएगा, ठीक है? लास्ट 15 वो तुम लोग किए नहीं तो तुम लोग अलसाए हुए बैठे हो, मैं क्या करूं बताओ? सर साथ में मेंस भी करवा दो कुछ क्लास। अनीशा जी ये मेंस के सवाल है जो आप करके नहीं आई अनीशा दीदी आप, ठीक है अनीशा दीदी? ये मेंस की ही क्लास है, ये मेंस के ही सवाल थे, आप करके नहीं आई अनीशा। तो मेरे को बोलने से पहले आप खुद होमवर्क पूरा करके आइए, वरना यूजलेस है फिर करना। अनीशा सारे क्वेश्चन बना के आई थी आप? ये होमवर्क दिए मेरे को 15 दिन होने आ गए, अभी तक आप सवाल नहीं करके आए हो दोस्तों। आई डोंट नो क्यों नहीं करके आए और कैसे कब करोगे। अनीशा लिख रही है मेंस के साथ साथ करवाओ, ये मेंस ही था बेटा, आप करके नहीं आते हो, मैं क्या करूं? पढ़ के नहीं आओगे घर से तो फिर फायदा नहीं है ना बेटा। ये मेंस का एक्चुअली पिताजी सवाल थे मेंस के, आप लोग करके ही नहीं आए, यूजलेस गई क्लास। आज खत्म हो जाता, एलजेब्रा शुरू हो जाता। इससे बैच स्लो होता है, इससे पता लगता है कि आप लोग बहुत कमजोर बच्चे आ गए इस बार बैच में। ये बैच आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्यों? मैं तो अगली बार शीट के क्वेश्चन कम करूंगा अब। क्यों? तुम लोग लायक ही नहीं उसके, तुम लोग करेंगे 15 दिन से पड़े हो आलसियों की तरह, पड़े रहो भाई तुम यार। करके नहीं आए बच्चे, 150 बच्चा आया क्लास में डाउट सॉल्विंग देख के, कौन करेगा भाई? हमको तो पढ़ना ही नहीं है। मैं ये शीट दे रहा हूं, मुझे लग रहा है अच्छा बैच है, पढ़ लेगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेगा। तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको चाहिए फाउंडेशन की थ्योरी करा के खत्म कर दूं मैच, ऐसे बता दो मेरे को। तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो यार, मैं सॉल्व करने दे रहा हूं, सॉल्व करके नहीं आते हो तुम लोग। अब एक क्लास फालतू एक्स्ट्रा खाएगा ये सवाल, 10 सवाल जबरदस्ती एक क्लास लगेगी एक्स्ट्रा। एलजेब्रा डिले हो गया तुम्हारा, और तुम्हारी मर्जी है। एसबीआई प्री आ गया इसलिए, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो करो यार। खैर अभी के लिए क्लास यहीं तक रहेगी, आप लोग चाहें तो कर लीजिएगा भाई, अगली क्लास में ये सवाल मैं करवाऊंगा और आपको करने पड़ेंगे भाई, फिर आपकी चॉइस रहे, करें चाहे ना करें आप, ठीक है ना? ये करना पड़ेगा तुम्हारे को। क्लास क्लास तो करते नहीं होगे तुम ज्यादा, है ना? होशियार लोगों को, ये कल मैराथन हो रही है, तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है ना, 8-9 घंटे तक पढ़ाएगा इसमें, ठीक है? अगर मन हो तो कल आना जरूर सुबह 10 बजे। वैसे तो तुम लोग नहीं करते हो, पता नहीं क्या रिसर्च में लगे हुए हो, तैयारी का टाइम नहीं मिल रहा। 200 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा अर्थमेटिक कराऊंगा। तुम लोग बिगिनर हो ना, तब भी तुम लोग देखना कि किस तरह से सवाल आते हैं। एसबीआई क्लरिकल प्री का सवाल है, बहुत कोई हाई फाई सवाल नहीं है। 200 सवाल है, मगर करना जरूर। अगर मैं 200 सवाल खड़े होकर एक जगह करा सकता हूं ना, पूरे इंडस्ट्री में अभी कोई नहीं करा रहा। 50 सवाल 100 सवाल में बैटरी फुस हो जाती है अच्छे अच्छों की। वो 100 सिंप्लीफिकेशन 100 क्वालिटेक में फुस फुस आवाज आने लग जाती है जगह जगह। हम 200 अर्थमेटिक करेंगे मेरे भाई, हिम्मत करके कल देखना। 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे आराम से, 200 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन भी 1 घंटे कराऊंगा तब भी 8 घंटे लग जाएंगे। इस गले के साथ में जो फटा पड़ा है अभी, हो सकता है 10 घंटे में खड़ा रहूं जब तक 200 नहीं होंगे। डाउट आएंगे तो वो भी बताना है। तो अब आपकी मर्जी है, इसमें देखना कल लाइव में किस तरह से सवाल किए जाते हैं। और प्री लेवल है, एसबीआई क्लर्क प्री है, आप भी कर सकते हैं। 8-9 नहीं, 10 घंटे भी हो सकता है बेटा ये। आप एवरेज लगा लो ना, 25 कुछ नहीं घंटे, ज्यादा क्या एवरेज आएगा? फिर थकेंगे भी, ब्रेक भी आएगा बीच बीच में, लंच ब्रेक भी आएगा, ब्रेकफास्ट वगैरह भी करोगे आप लोग, शाम की चाय भी आप लोग पियोगे। मेरा तो कोई है नहीं यहाँ पे, मैं तो कुछ करना नहीं, मैं खड़ा रहूंगा यहीं पे। 8 9 10 11 कुछ भी घंटे लग सकते हैं, 2 सवाल जब तक नहीं होंगे मैं नहीं हिलूंगा। चाहे स्ट्रेचर पे जाना पड़े स्टूडियो से बाहर, मैं पढ़ाऊंगा। मगर आपके ऊपर है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कल आइएगा, ठीक है? 200 क्वेश्चन, लंबी खींचेगी क्लास तो वहां तेरे पैरों में जोर आएगा, लंबी खींचेगी तो तुमको देखना है बैठ के। लंबी खींचेगी, मैं खींचूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो 200 सवाल होंगे, और कल मैं व्रत करके पढ़ाऊंगा। मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, है व्रत करूंगा कल मैं थोड़ा सा जोन में जाना चाहता हूं मेरे, तो मैं कल बिना खाए पिए पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है। मैं व्रत करके कल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? बस जल पर रहूंगा पूरा दिन में।
अन्न आज रात को 12 बजे से पहले पहले खत्म कर दूंगा। कल पूरा व्रती हूं मैं, व्रत होके फिर मैं कल क्लास पढ़ाऊंगा, ताकि डिटर्मिनेशन लगे, थोड़ा त्याग भावनाएं आए, तब जाके अच्छी फीलिंग आएगी। तो कल मैं व्रत लेके फास्ट करते फिर पढ़ाऊंगा, खुद को चैलेंज करते हुए कि विद्यार्थी जब संघर्ष कर सकता है तो हम भी करेंगे। ठीक है? नहीं कुछ नहीं, पानी के अलावा कुछ नहीं, पानी पीऊंगा, खाली पानी पी के पूरी क्लास लूंगा मैं। ये देखते हैं कल क्या रहता है। सर आपकी हालत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ठीक है? तो कल तपस्या होगी बढ़िया से, आप भी आना कल सुबह 10 बजे। मैं व्रत में हूं, कल व्रत में क्लास लूंगा, जल के अलावा कुछ नहीं लूंगा। शाम को क्लास खत्म करने के बाद नाश्ता किया जाएगा। आप लोग पढ़ाई करना अच्छे से, आपको सब ब्रेक मिलेंगे, मगर कल आना, देखते हैं कल। कल मिलते हैं। बाकी भगवान के लिए 131 140 कर लेना। परसों फिर मैं ये क्लास करा के और अलजेब्रा शुरू कर दूंगा। परसों की बात कर रहा हूं, परसों शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो परसों कर लेना। ठीक है? परसों से पहले पहले कल इस क्लास को खत्म करने के बाद ये 10 सवाल लगा लेना, ताकि परसों शीट को हम ओवर कर पाए। ठीक है? अभी के लिए एंड करते हैं। कल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी, देखते हैं आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।